तो आप सभी CGSI की तैयारी कर रहे हैं। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 2023 में भी अपीयर किए थे? अच्छे से हाथ ऊपर करें। अपीयर किए थे, रिजल्ट कुछ भी रहा हो, निकला नहीं निकला, अपीयर किया था आप लोगों ने, ठीक है। कहाँ पे फंसे थे बेटा? हो गया था, अटक गए थे। मेंस में किस में? पेपर 3। ओके, पेपर 3 में। हाँ बेटे, ठीक है। यहाँ से भी कोई था? आप दिए थे, ठीक है। इस बार फिर से SI का पेपर होने जा रहा है। और कौन कंडक्ट कर रहा है ये पता है ना? कौन कंडक्ट कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंडक्ट कौन कर रहा है, क्योंकि आपको ना उसके पैटर्न को समझने के लिए कंडक्टिंग बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर व्यापम होता तो हमारी तैयारी अभी थोड़ी दूसरे प्रकार की होती, क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो व्यापम ने ना अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला है। मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखेंगे, तो वो आजकल कूट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है। कूट यानी मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन पूछ रहा है। वो व्यापम का पैटर्न है। बट रिसेंट टाइम में अगर आप CGPSC का पैटर्न देखेंगे तो पिछले जो कह सकते हैं 7-8 साल से जो पैटर्न चल रहा है, PSC अभी भी उसी में लगा हुआ है। तो पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज है नहीं। और इस बार अभी फिर से SI का पेपर कौन कंडक्ट कर रहा है? PSC। तो हमको हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो अकॉर्डिंग टू PSC बनाना पड़ेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू PSC रखना पड़ेगा। बात समझिएगा। आप अचानक से तैयारी करने के लिए SSC की बुक लेकर के आ गए, सॉल्व करने बैठ गए, तो ये आप जो है थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, जबकि उतना एफर्ट डालने की आपको मैथ्स और रीजनिंग में ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो प्रीलिम्स में आपके मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कम है। 10 और 10 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स से, 10 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग से। तो जब प्रीलिम्स की बात करते हैं ना, तो प्रीलिम्स में मेरा ये सजेशन रहेगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान दें इंडियन GS एंड CGGS। इस पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद फिर आपको देना है रीजनिंग पे, उसके बाद फिर आपको देना है मैथ्स पे, फिर आपको देना है हिंदी पे, देन आपको देना है कंप्यूटर एंड देन इंग्लिश पे। ये सब पे आपको इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। आगे जाकर आप बात करेंगे तो मेंस में जब हम बात करते हैं तो मेंस में भी जो पेपर नंबर 3 होगा आपका, उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज होने वाला है आपका रीजनिंग का। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रीजनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैथ्स की क्लासेस नहीं लगाई जा सकती। देखो, बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर मैथ्स करते तो बेटर होता। मैथ्स कर सकते थे बेटे, लेकिन क्या है, अभी जो समय बचा है, मेरे को आए हुए यहाँ पर 1 हफ्ता हुआ है अभी। मैं इसके पहले जो है रायपुर में पढ़ाता था, दिल्ली IAS अकेडमी रायपुर में था मैं, और मेरे को यहाँ पर आए हुए लगभग 1 हफ्ता हुआ है। तो अब जितना टाइम बच रहा है हमारे पास वो है 4 संडे। और इन 4 संडे में कौन से सब्जेक्ट को मैं आपको प्रॉमिस करूँ और कंप्लीट कर पाऊँ, ये वाली बात है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। रही बात मैथ्स की, तो आप पर्ची बनाइए, जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, जो भी टॉपिक है आपका दिक्कत, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यार मेजॉरिटी में ये वाला टॉपिक का दिक्कत है मैथ्स का, अपन वो भी कर लेंगे। बात समझ में आया? ऐसा नहीं है भाई कि मैं बिल्कुल भी मैथ्स के वो नहीं देखूंगा। मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी एक आध चैप्टर हो, आप बताओ, हम लोग कोशिश करेंगे ये 4 संडे के माध्यम से हम लोग एक टॉपिक मैथ्स का भी ले लें और हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करें। तो आप लोग जो पर्ची बनाते हैं ना, वो पर्ची बना लीजिए और अपन मैथ्स में भी काम करेंगे। रीजनिंग में करने के लिए तो आज बैठे ही हैं अपन। क्लियर है क्या? और कोई डाउट किसी का, कुछ प्रश्न वगैरह हो आपकी? फिर क्लास को आगे बढ़ाए, नहीं तो बढ़ाएं आगे। चलिए फिर लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था उसका एक बार एनालिसिस किया हमने, तो फिर देखा कि ये वो टॉपिक्स रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये वो रीजनिंग के टॉपिक रहे हैं जिससे क्वेश्चंस आए हैं हमारे। जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं वो प्लीज इस बात को ध्यान दें और नोट जरूर कर ले कि भाई रीजनिंग में ना इन टॉपिक से क्वेश्चन आया था। सामने में लिखा भी हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। फिगर कंप्लीशन, ठीक है, आकृतियों को पूर्ण करना, उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे। सीरीज से 1 क्वेश्चन आया था, मिसिंग टर्म से 1 क्वेश्चन आया था, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन, एनालॉजी ऑफ फिगर्स इससे 1, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम एंड देन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें से आज हम जो टॉपिक उठाने का सोच रहे हैं, एक है वेन डायग्राम, इसको उठाएंगे, मिसिंग टर्म्स, सीरीज। तो आज का मेरा प्रयास रहेगा कि हम इन 3 चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, हम एक पहला क्लास जो लेंगे वो लगभग 2.5 घंटे या 3 घंटे का लेंगे, उसके बाद फिर एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस से अपन बैठेंगे। और आज का हमारा टारगेट रहेगा कि इन टॉपिक के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करें। ये टॉपिक आपके लिए सिर्फ SI के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये टॉपिक आपके लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम हो, इवन PSC, बहुत ज़्यादा PSC के बाहर है नहीं। PSC में अगर आप देखोगे तो हमको ये फिगर कंप्लीशन वाला क्वेश्चन देखने को थोड़ा कम मिलता है।
ठीक है। एनालॉजी ऑफ फिगर्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम मिलता है पीएससी में, बट सीजीपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये रहा आपका किसका, एसआई का। 23 में जो एसआई आपका हुआ था ना, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये उसका डिटेल है। 10 क्वेश्चन आए थे, ये पूरे 10 टॉपिक है। और आज हम 3 टॉपिक पे काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग काम करने वाले हैं सीरीज पे, ठीक है। ये बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, तो हमारा सबसे पहला ऑपरेशन जो होने वाला है वो है सीरीज पे, श्रृंखला कहते हैं हिंदी में, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। अच्छा, जिन बच्चों के पास लास्ट ईयर का पेपर नहीं होगा और उनको ज़रूरत होगी, तो आप ना आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ, और जो लास्ट ईयर का पेपर रहा है उसका भी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होगा, तो आप मुझे इस नंबर पर, ठीक, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप बता दीजिएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, आप वो ले लीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए होगा, वो ले लीजिएगा। जो भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए होगा वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ जो मैं दूंगा वो क्वेश्चन वाला रहेगा, सॉल्यूशन वाला नहीं रहेगा ना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारा पहला चैप्टर, आज का पहला चैप्टर, दैट इज सीरीज, श्रृंखला। यहां पर सीरीज का एक छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है जिसको आप लोग पढ़ ले एक बार। द सीरीज इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज क्या होती है, तो ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, तो देखो, अक्षरों का, शब्दों का, संख्याओं का या वस्तुओं का भी हो सकता है, जिसको हम क्या करते हैं, एक विशेष क्रम या अनुक्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स। सबसे ज्यादा आपने ये नंबर्स के बारे में सुना होगा, और क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा नंबर्स के बारे में आते हैं। बट ऐसा नहीं कि सीरीज में सिर्फ नंबर्स आता है, सीरीज में लेटर्स भी आते हैं, सीरीज में वर्ड्स भी आता है, या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट्स भी आ सकता है। क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ये बात सुनी होगी मैथ्स में कि जब हम कहते हैं नेचुरल नंबर का सीरीज, जब हम कहते हैं होल नंबर का सीरीज, ये जानते हैं कि आप लोग नेचुरल नंबर की सीरीज की बात करें तो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से कि 0 से। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, 0 कोई, बट होल नंबर में तो 0 होता है, फिर क्यों ऐसा। अच्छा, नेचुरल नंबर, व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, 0 खुद में एक वैल्यू है। और कोई, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। एग्जैक्टली, हाँ, प्राकृतिक कहते हैं हिंदी में। और मेन ये है कि जब आप काउंटिंग करते हैं, जैसे मुझे अगर गिनना है कि आज कितने बच्चे आए, तो मैं काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं 0 से करूंगा क्या, नहीं, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 1। तो प्रकृति में मौजूद वस्तुओं की गणना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। और इसीलिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से। अंत कहाँ पे होता है प्राकृतिक संख्या, हम गणना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कभी भी उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब हम सीरीज की बात करते हैं तो आपने बहुत सारी सीरीज सुनी होगी, नेचुरल नंबर की सीरीज 1 2 3 4, फिर आपने होल नंबर की सीरीज सुना होगा 1 2 0 1 2 3 एटसेट्रा। इस तरीके से आपने प्राइम नंबर की भी सीरीज सुनी होगी। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम को प्राइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो, हाँ, जैसे आप लोगों ने OTTs वगैरह देखा है क्या, OTTs, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, तो वहाँ पे जब हम पैसा पटाते हैं तो फिर हम उसके क्या कहलाते हैं, प्राइम मेंबर्स कहलाते हैं ना। और बाकी जिन लोग सिर्फ डाउनलोड कर लेते हैं वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मेंबर्स है। बट हम क्यों हैं प्राइम मेंबर्स, क्योंकि हमको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, हमने पैसा पटाया है। वैसे ही नंबरों की जब आप बात करते हैं ना, तो नंबरों की जब आप बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स बाकी नंबरों से थोड़े अलग और थोड़े ऊपर हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब आप प्राइम नंबर्स कहते हो ना, तो प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 एंड एटसेट्रा। अब आप दुनिया का कोई भी नंबर जो देखोगे ना, जब हम नेचुरल नंबर्स को, प्राइम नंबर्स जो है वो एक प्रकार का नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। इसमें नेचुरल नंबर में आप 1 को साइड करिए, ठीक, फिर आप देखिए कि इसको 2 को, 3 को, 5 को, यहां पर 7 आ जाएगा, 7 को। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। और जब बाकी नंबर को आप देखते हैं जैसे 4 6 एंड देन 8, इन नंबरों को हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। ये है मेरा कॉम्पोजिट नंबर, ये है मेरा कॉम्पोजिट नंबर, ये है मेरा कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ समथिंग, हिंदी में उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये 4 6 और 8 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है आपके कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या और कुछ नहीं,
प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट होता है। 4 कैसे बनेगा? 2 इंटू 2। 6 कैसे बनेगा? 2 इंटू 3। 8 कैसे बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर होते हैं जिनको बनने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, बट कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर है जो किससे बनते हैं? प्राइम से बनते हैं। ठीक है, चलो ये सब अपन कभी मैथ्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें जरूर चर्चा करेंगे डिटेल में। तो हम बात करते हैं सीरीज की। तो सीरीज क्या होता है? तो सीरीज एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का, कभी कभी अल्फाबेट्स का, वर्ड्स का, संख्याओं का, अक्षर का। और इन्हीं अरेंजमेंट को हमको समझना है। जैसे जब आप बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स में हमने नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। और कैसे बढ़ रहा है भाई? कि पहले क्या था? 1, फिर उसमें एक जोड़ा, फिर उसमें एक जोड़ा, फिर उसमें एक जोड़ा, और ऐसा ये सीरीज लगातार चलते जाएगा। तो ये इसका अरेंजमेंट है। वैसे ही जब आप बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर में फर्क ये हो जाता है कि ये स्टार्ट होता है 0 से और लगभग वही नियम का पालन करता है जो नेचुरल नंबर्स करते हैं। तो यहां पर जो सीरीज है उसका अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर अरेंजमेंट कैसा हो रहा है? +1 का। अरेंजमेंट कैसा है? +1 का, +1 का। वहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरे प्रकार के सीरीज की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 5 के गुणज की, मल्टीपल ऑफ 5, 5 के गुणज की अगर मैं बात करूं तो ये 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 एंड सो ऑन। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 5 के गुणज की सीरीज है, और यहां पर अगर आप व्यवस्था देखेंगे तो ये 5 का गुणज है, इसीलिए 5 5 करके बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी सीरीज क्यों ना हो, उसमें किसी ना किसी प्रकार की व्यवस्था होगी, और हमारा पहला काम होगा उसी व्यवस्था को समझना। अगर वो व्यवस्था हमारे पकड़ में आ गई, अगर उस सिस्टम को हमने समझ लिया, तो हमसे कितना भी टर्म आगे का वो पूछे हम उसका जवाब दे देंगे। क्लियर है क्या? जैसे अब देखो व्यवस्था किस प्रकार की हो सकती है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि आपकी श्रृंखला जो है, जब भी आप सीरीज पढ़ेंगे आपको एक श्रृंखला दी जाएगी। अब आपको ध्यान से क्या करना है? उस श्रृंखला को ऑब्जर्व करना है। जब भी सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले पेन वेन बाद में चलाना, पूरी सीरीज को एक साथ देखो, आप ऑब्जर्व करो। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो ये सीरीज के क्वेश्चन जो है आपको बहुत परेशान करेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करें, अगर सिलेबस में रीजनिंग है तो सीरीज तो आएगा ही आएगा। कभी कभी 1 आता है, कभी कभी 2 आता है, और सीजीपीएससी जैसे एग्जाम में 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी आए हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से समझ लें अच्छे से, जितने जितने क्वेश्चन हम यहाँ पर आज लगाने वाले हैं, इतने क्वेश्चन लगाने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप 100 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया जाए तो हर बच्चा यहां पर 90 क्वेश्चन तो बना ही लेगा, जितने पैटर्न हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला स्टेप होता है सीरीज को बनाने से पहले ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना, समझना कि सीरीज किस तरीके का है। क्या सीरीज लगातार बढ़ रहा है? अच्छा, बढ़ रहा है अगर सीरीज लगातार, तो कैसे बढ़ रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है? क्या सीरीज लगातार घट रहा है? अगर घट रहा है तो बहुत तेजी से घट रहा है या धीरे धीरे ग्रेजुअली घट रहा है? और फिर ये देखना कि यार सीरीज और कैसा हो सकता है, या तो लगातार बढ़ेगा या घटेगा, या क्या हो सकता है? मिक्स हो सकता है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, कुछ ऐसा मिक्स हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जब ये सारी ऑब्जर्वेशन आप करते हैं तो ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम कुछ सॉल्यूशन से जो अप्लाई करते हैं, कुछ पैटर्न है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमसे जो भी वैल्यू वो पूछ रहा है वो हमको हासिल हो जाए, जो भी टर्म हमसे वो निकालने को कह रहा है वो हम निकाल लें। बात समझ में आया क्या? यहां पर वही टाइप लिखा है कि सीरीज क्या हो सकता है। एक सीरीज हो सकता है कि वो इंक्रीज करे, ग्रेजुअली इंक्रीज करे, धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे बढ़े। दूसरे टाइप की सीरीज भी बढ़ेगी, ये सीरीज भी बढ़ेगी, बट ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी। आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 से 8 हुआ, 8 से 11, 11 से 14, 17, 20 आसपास है। और अगर आप देखेंगे तो बढ़ भी कैसा रहा है? 5 से 8 कितना जोड़ा? 3। 8 से 11 कितना जोड़ा? 3। 11 से 14 कितना जोड़ा? 3। 14 से 17 कितना जोड़ा? 3। 17 से 20 कितना जोड़ा? 3। सभी में कितना जोड़ रहा है? 3। अच्छा, अगला पद निकालना है तो निकाल सकते हैं। अगला पद डेफिनेटली इस नंबर से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 3 बड़ा कर दीजिए। 3 बड़ा करने पर कितना आ जाएगा? 23। हमारा आंसर है 23। और आगे के कितने भी पद वो कहे हम निकाल सकते हैं यहां से सीरीज से। बात समझ में आया? वही यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी थोड़ा सा ग्रेजुअल इंक्रीज है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां पर 5 बढ़ा, यहां 6 बढ़ा, यहां 7, यहां 8, यहां 9, ये बढ़ा 5, 6, 7, 8, 9। अब आप मुझे बताओ
अगला पद इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? कितना बड़ा होगा भाई? 10 बड़ा होगा। कितना आ जाएगा? तो यहां पर आप देखेंगे कि ये सीरीज इंक्रीजिंग सीरीज है और इंक्रीज कैसा हो रहा है? ग्रेजुअली। वहीं पर जब हम नीचे बात करते हैं तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि भाई 3 से 9, 9 से 27, 81, 243, 729, लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ने की मात्रा भी तो देखो, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। और ये चीज अब याद रखिएगा कि जब भी सीरीज इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज दो तरीकों से होता है। कोई भी चीज इंक्रीज दो तरीकों से होता है। या तो आप उसमें कुछ जोड़ें, क्या करें? आप उसमें ऐड करें। दूसरा तरीका है इंक्रीज होने का, या तो आप उसमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 1 से बड़ा हो। किससे बड़ा हो? 1 से। तो दूसरा इंक्रीज करने का तरीका होता है मल्टीप्लाई। अगर लगातार आपकी सीरीज बढ़ रही है तो वह या तो ऐड करने से बढ़ेगी या मल्टीप्लाई करने से बढ़ेगी। अब पीएससी क्या, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी, एग्जामिनेशन बॉडी जो है, आजकल बच्चों को डराने के लिए क्या कर दिया है? ये भी करता है, ये भी करता है और दोनों को साथ में करता है। यानी कि वो आपको ऐड भी करवाएगा और मल्टीप्लाई भी करवाएगा सेम नंबर पे। और यही क्वेश्चन फंसते हैं, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा फंसते हैं। एक ऐसी सीरीज जिसमें मल्टीप्लाई और ऐड दोनों हो रहा है, ऑब्जर्व करना है बस हमको। बात समझ में आया? तो इंक्रीज का सीरीज होगा तो इंक्रीज कैसे होता है? ऐड करने से। इंक्रीज कैसे होता है? मल्टीप्लाई करने से। और अभी नया पैटर्न आ गया है कि ऐड और मल्टीप्लाई साथ में करने लग गया है। क्लियर है? देखेंगे वैसे एग्जांपल भी। आगे बात करते हैं, एक होता है डिक्रीजिंग सीरीज, घटती हुई सीरीज। और घटती हुई सीरीज जैसे इंक्रीज, कोई भी चीज इंक्रीज ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से, इसी का उल्टा कर दीजिए। कोई भी चीज घटेगी कैसे? डिक्रीज कैसे होगी? माइनस करने से और डिवाइड करने से। बहुत ज्यादा मात्रा में घट रहा है तो डेफिनेटली डिवाइड कर रहा होगा। उसके भी एग्जांपल हम देखेंगे। तो सीरीज को पहचानिए भाई अच्छे से। तो अभी तक हमने देखा इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और तीसरा है मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, जहां पे मिक्स कर दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं जिगजैग, अल्टरनेटिंग या जिगजैग, एक के बाद एक जिगजैग लिखिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके कुछ पैटर्न्स हैं जो मैंने यहाँ पर नाम दिया है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने में सब कुछ कवर हो जाता है, आगे हम और भी सीरीज देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे और लेते हैं क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा, नोट करिए और प्रयास करें कि हम साथ साथ में बनाएं, क्योंकि देखो सीरीज के ना बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 70-80 क्वेश्चन है। तो ना टाइमिंग का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लगातार पेन चलाते जाइए, जिनसे बन रहा है बनाते जाइए, और जिनसे नहीं बन रहा सबसे पहले ध्यान दो, ऑब्जर्व करो क्या लगातार बढ़ रहा है कि लगातार घट रहा है। 1, 2, 4, 7, 11 डेफिनेटली इंक्रीजिंग सीरीज है। 1, 2, 4, 7, 11। अब अगला पद निकालना है, तो जब भी लगातार सीरीज बढ़ते क्रम में हो या लगातार घटते क्रम में हो तो समझना करना क्या है, आपको ना अंतर लिखना है। क्या लिखना है? अंतर लिखना है। अंतर का मतलब क्या होता है भाई? डिफरेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? डिफरेंस। और ये चीज को याद रखिएगा कि जब भी हम डिफरेंस लिखते हैं ना, अंतर लिखते हैं, तो चाहे बात करो गणित की, चाहे बात करो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी की भी बात करो, ये डिफरेंस का शाब्दिक अर्थ होता है ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। जब भी डिफरेंस निकालने बोले ना कोई, तो वो हमेशा बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू होगा। याद रखिएगा भाई, बच्चे ध्यान नहीं देते इस बात पे। डिफरेंस बोला मतलब ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करो। इनका एज 30 है, ये 30 साल के हैं, वो है 25 साल के। अब मैं बोलूं दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो वो 30 माइनस 25 ही होगा, बड़ा माइनस छोटा। इनके पास 1000 रुपए है, उनके पास 10,000 रुपए है। मैं बोलूं अंतर कितना है, तो भी बड़ा माइनस छोटा होगा। जब भी बात होती ना अंतर की, हम बड़े वाले को आगे रखेंगे भाई, छोटे वाले को क्या करेंगे? पीछे रखेंगे। और ये सिर्फ मैं सीरीज के लिए नहीं बता रहा हूं, ये कहीं पर भी जब भी डिफरेंस बोलते हैं ना, तो फर्क बोलते हैं। जब डिफरेंस का वास्तविकता में देखा जाए तो उसको फर्क बोला जाता है। तो फर्क क्या होता है? तो बड़ा माइनस छोटा होगा हमेशा। बड़े को आगे कर दीजिए, छोटे को पीछे कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, दैट इज द डिफरेंस। आप निकालिए इसका डिफरेंस। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? अंतर। अंतर निकालने पर यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 4। हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 के बाद तो निश्चित रूप से क्या आएगा? 5। अब क्योंकि अगला पद निकालना है और ये बढ़ते क्रम में है, तो यहां वाला पद पिछले पद से तो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो 11 और 5 16 होगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन, जहां पर हमने देखा बढ़ते क्रम में सीरीज है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले डिफरेंस निकाला और फिर अगला डिफरेंस बता दिया 5 का होगा, तो 11 और 5 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट देखिएगा। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए।
1 3 6 10 15 21 28, 1 3 6 10 15 21 28, 1 3 6 10 15 21 28 का अगला पद निकालना है, इसमें ब्लैंक कर दीजिए। तो फिर से ऑब्जर्व किया, सीरीज बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में हुआ स्टेप नंबर 1, आप हमेशा डिफरेंस लिखें। आप पहले डिफरेंस लिख लो, और डिफरेंस जब आप लिखेंगे तो 2 3 4 5 6 7, अगला डिफरेंस निश्चित रूप से 8 का होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। नेक्स्ट, शुरुआत में थोड़े सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे भाई, ताकि आप थोड़ा यूज टू हो जाए। 1 2 5 10 17 26 का अगला वैल्यू, 1 2 5 10 17 26, अगला। ऑब्जर्व करे, डिफरेंस निकाले। सभी बच्चे डिफरेंस लिखे, जल्दी से डिफरेंस लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। लगातार बढ़ते क्रम में है, 1 3 5 7 9, अगला क्या होगा? क्या कोई बच्चा बता सकता है ये काहे की सीरीज है? 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स की सीरीज है। किसकी सीरीज है? ऑड नंबर्स की। तो अगला ऑड नंबर क्या होगा? 11। कितना आ जाएगा? 37। ऑड नंबर भी ना नेचुरल नंबर की ही औलाद है, सब नेचुरल नंबर्स के बेटे हैं ये लोग। आप जितना सुनते हो नेचुरल नंबर्स ने 2 शादी की, समझ लेना। पहली शादी से ना उसको 2 बच्चे हुए, एक बच्चे का नाम था ऑड और एक बच्चे का नाम था इवन। ऑड जब आप बोलते हो तो वो होता है 1 3 5 7 9 एंड 11 एंड सो ऑन। सबसे छोटा ऑड नंबर 1, सबसे बड़ा ऑड नंबर ज्ञात नहीं किया जा सकता। इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। सबसे छोटा इवन नंबर 2। सही बच्चे ध्यान दें, सबसे छोटा इवन नंबर, क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाए सबसे छोटा इवन नंबर और 0 ऑप्शन में डाल दे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 इज नॉट एन इवन नंबर। पहली बात तो 0 नेचुरल नंबर है क्या? और ऑड और इवन तो इसकी औलाद है ना। नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है? 1 2 3 4 5 6, ऐसा है। तो भाई आधा इधर बांटा आधा इधर बांटा, ऐसा होता है ना, औलाद में आप बंटवारा कर देते हो। तो आधा इधर बांटा आधा इधर बांटा, इसके पास खुद 0 नहीं है तो 0 कहां से देगा? तो व्हाट इज 0? 0 क्या है? ऑड नंबर है क्या? इवन नंबर है क्या? क्या है 0? इंटीजर, होल नंबर। बात समझ में आया? चलो, तो 0 को लेके कंफ्यूज नहीं होना। तो नेचुरल नंबर ने कितनी शादी की? 2 शादी की। पहली शादी से कितने बेटे हुए? 2 बेटे। दूसरी शादी जो किया उससे उसको 3 बेटे हुए। नेचुरल नंबर्स, एक और शादी किया इसने, और एक बेटे का नाम यूनिटी, एक बेटे का नाम प्राइम नंबर, एक बेटे का नाम बताएगा क्या कोई? कॉम्पोजिट नंबर। कैसा नंबर? कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब उसका बंटवारा करते हैं तो यूनिटी, इकाई, इसमें आएगा 1। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का बाकी नंबर जो बचा उसको बांट दो आप किसमें? प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट के बीच में। तो ये इसको मिलेगा 2 3 5 7 11, कॉम्पोजिट को मिलेगा 4 6 8 9 10 एक्सेट्रा। बात समझ में आ रहा है? अब आपसे सवाल बनता है, संख्या 1 क्या है? क्या संख्या 1 भाज्य है? संख्या 1 भाज्य है कि अभाज्य है? इसको कहते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य, कॉम्पोजिट को कहते हैं भाज्य। और ये पहले क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज नंबर 1, संख्या 1 क्या है? तो देखो भाई ध्यान से, नेचुरल नंबर्स की 3 औलाद है, एक है यूनिटी, एक है प्राइम नंबर, एक है कॉम्पोजिट नंबर। तो यहां से दिख रहा है यूनिटी का मतलब होता है इकाई, इकाई को अभाज्य और भाज्य से अलग रखा गया है। संख्या 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, नेचुरल नंबर्स जो है ना, इनको जब हम वर्गीकृत करते हैं, इनको जब हम क्लासिफाई करते हैं, तो हम इसको क्लासिफाई करने का एक आधार होता है भाजकों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पर। और नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पर 3 टाइप के लोग निकलते हैं। एक ऐसे लोग जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स सिर्फ 1 है। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो उन्हें पूर्णतः विभाजित करेगी। अब आप मुझे बताओ, कितने नंबर संख्या 1 को पूर्णतः विभाजित करेंगे? स्वयं 1 बस, और तो कोई नहीं करेगा। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसके भाजकों की संख्या कितनी है? 1। अच्छा, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स,
आप अगर ध्यान देंगे तो ये एक ऐसे नंबर्स हैं जिसके भाजकों की संख्या कितनी है? 2। दुनिया में ऐसी संख्याओं को सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब आप मुझे बताओ नंबर 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 और 2। अच्छा 3 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 और 3। 5 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 7 को। बात समझ में आया? और ये एक ऐसे नंबर हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, इसीलिए कहा जाता है उसको क्या? कंपोजिट नंबर। ये कम से कम 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होंगे। देखो 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 2 4। 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 2 3 6। 8 को कौन कौन डिवाइड करेगा भाई? 1 2 4 8। बात समझ में आया? तो इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में इन चीजों की थोड़ी बहुत जरूरत हमको पड़ेगी। सवाल नोट करें तो एक सवाल, संख्या 1 क्या है? व्हाट इज नंबर 1? संख्या 1 क्या है? संख्या 1 क्या है? व्हाट इज नंबर 1? व्हाट इज नंबर 1? संख्या 1 क्या है? ऑप्शन नंबर ए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ऑप्शन बी भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। ऑप्शन सी प्राइम एंड कंपोजिट बोथ, भाज्य और अभाज्य दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है ना तो भाज्य नहीं अभाज्य, ना तो भाज्य नहीं अभाज्य। ये आपका PYQ है, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो याद रखिएगा संख्या 1 ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, वो एक प्राकृतिक संख्या है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पिछला क्वेश्चन हमसे सॉल्व हुआ था ना, इसका हो गया था कितना? 37। आगे बढ़ते, तो ये था ऑड सीरीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, 99 80 63 देन 48 देन 35, 99 80 63 48 35। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कैसा सीरीज है? घटते क्रम का सीरीज है। और घटते क्रम का अगर सीरीज है, लगातार घट रहा है ना, इसमें भी आप अंतर लिखो। और अंतर जब मैं कहता हूं तो बड़ा माइनस छोटा लिखना है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। माइनस माइनस साइन नहीं लगा देना, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इट कैन बी ईदर 0 और ग्रेटर देन 0, कैन नॉट बी लेस देन 0। जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो दिखेगा 19, फिर दिखेगा 17, फिर दिखेगा कितना? 15, और फिर आ जाएगा कितना? 13। ऐसा आ जाएगा। तो आप देखिए भाई 19 17 15 13 क्या आ जाएगा? 11। और अगला नंबर बड़ा होगा कि छोटा होगा? अब गलती से तुम्हारी आदत है जोड़ने की, 35 और 11 46। ऑप्शन नंबर ए में दिखा 46, लगा के आ गए, नाच रहे हो, बन गए, ऐसा ही निपट जाओगे। अब हालांकि इसमें तो नहीं होगा ऐसा। चलो इधर क्या हो जाएगा? माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अगर ऐसा कुछ रहा तो। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। तो ये डिक्रीजिंग सीरीज था। अगला देखिए 3 5 9 15 23 33। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना इजी क्यों करा रहे हैं? क्यों करा रहा हूं आगे दिखाता हूं। 3 5 9 15 23 33, 2 पद निकालने हैं ना, 2 पद। देखो 2 अगले 2 पद ज्ञात कीजिए, दोनों निकल जाएगा। यहां पर बैठे सभी बच्चों से, जितने लोगों ने भी SI का फॉर्म भरा होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पेपर देने मत जाना। चलो बढ़े आगे। क्या है आंसर? 45 और, वेरी गुड, 45 और 59। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 7 22 49 90 147 का अगला टर्म, अगला पद ज्ञात करना है। ऑब्जर्व सीरीज कैसी है, लगातार घट रहा है कि लगातार बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो अंतर लो पहले। अब अंतर आप लें ध्यान से, 5 15 27 41 57, फिर अगला। अब देखो कुछ बच्चों ने शायद बना भी लिया होगा, जिनसे नहीं बन रहा आप देखो इधर ध्यान से। ये 5 15 27 41 57 पर्टिकुलर कोई सीरीज नहीं है। ये पिछले क्वेश्चन के जैसा नहीं कि ऑड सीरीज पहचान में आ गया था, विषम श्रृंखला, फिर सम श्रृंखला, इवन सीरीज पहचान में आ गया था। यहां पर ये पर्टिकुलर कोई सीरीज नहीं है। और जब भी इस प्रकार का केस हो और आपको ये देखने को मिले कि भाई जो सीरीज दी थी वो लगातार बढ़ते क्रम में था, अंतर ले लिया, अंतर लेने में भी समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, बट अगर आप ध्यान देंगे तो अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो तो 5 15 27 41 57। और अगर अंतर भी लगातार बढ़े ना तो एक बार फिर से अंतर ले लो, यानी अंतर का अंतर ले लो। तो अब अंतर का अंतर लेते हैं यार। 5 और 15 का अंतर 10,
इसका अंतर 12, इसका अंतर 14, इसका अंतर 16। आप मुझे बताओ अगला क्या होगा? 10, 12, 14, 16, डेफिनेटली क्या हो जाएगा? 18। अच्छा अभी ये आया, आंसर नहीं आया है। आप जैसे ये पकड़ोगे ऑप्शन में ए देखा 18, नाचने मत लग जाना, वेट करो। देखो 57, अगला अंतर क्या होगा? 57 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 57 और 18 75 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी में 75 देखा, तुम टिक कर दिए, फिर नाचने लग गए, गलत हो जाएगा। तो क्या करना है भाई? अभी वेट करना है, यहां वाला टर्म निकालना था ना, तो वो क्या होगा? वो 143 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 75 ज्यादा होगा। तो लिख दीजिए वहां पे 75 जोड़ करके नंबर, तो मेरे ख्याल से 222 आपका सही जवाब होगा। कितना हो जाएगा? 222। पैटर्न ध्यान में दीजिएगा, बढ़ते क्रम में था, हमने अंतर लिया, पहली बार अंतर लिया, हमको कुछ खास मिला नहीं, लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डिफरेंस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिर से एक बार अंतर ले लिया। ठीक है, हमको किसी भी प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही अंतर लेना पड़ता है। एक बार अंतर लिया फिर उसका अंतर लिया, ऐसा सवाल नहीं देगा कि अंतर अंतर फिर उसका भी अंतर, नहीं। 2 बार में से अगर इसमें आंसर आ जाए तो ठीक, नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ और कहानी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, जनरली ऐसा होता है कि आपका जो सीरीज होता है ना, वो अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, बट आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, आंसर हमेशा यूनिक होगा। मेथड्स कैन बी डिफरेंट, मेथड अलग अलग हो सकते हैं, बट जनरली आंसर एक ही होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं यार कि अलग मेथड लिया तो आंसर भी अलग आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है। 99.9% ये होगा, मेथड अलग अलग आप यूज कर लो, आंसर सेम होगा। बट यहां पर ऐसा एक बार हो चुका है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे भाई। चलो देखिएगा, 4, 7, 12, 20, 33, 54 ये दिया है, और अगला पद हमको निकालना है। बढ़ते क्रम में दिखा, हमने अंतर लिया 3, अंतर लिया 5, यहां पर अंतर लिया 8, यहां पर अंतर लिया कितना? 13, यहां पर अंतर लिया कितना? 21। अगला क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 3, 5, 8, 13, 21। अच्छा यहां पर भी आप फिर से अंतर लेकर के देख सकते हो। ये हो गया 2, ये हो गया कितना? 3, ये हो गया कितना? 5, ये हो गया कितना? 8। अब 2, 3, 5, 8, ये तो कोई सीरीज नहीं है, है क्या कोई सीरीज? नहीं। तो इसका मतलब अंतर के अंतर से काम नहीं बना, कुछ और करते हैं। अब क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, जब आपने अंतर लिया, अंतर मिला, और अंतर का अंतर लेने पर कुछ समझ ना आए, दोबारा अंतर में आइए, और यहां पर एक चीज देखो, पहले 2 टर्म को ध्यान से देखो, 3 है 5 है। अच्छा अगर हम 3 और 5 को जोड़ दें तो कितना मिलेगा? चलो यही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। 5 और 8 को अगर हम जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 13। चलो आगे भी एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 और 13 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? अच्छा तो ये पैटर्न सेट हो गया ना। इसका मतलब यहां पर जो अंतर आएगा वो क्या होगा? वो 13 और 21 का कितना हो जाएगा? 34 योग हो जाएगा। और फिर अगली संख्या जो हमें चाहिए वो क्या होगी? 54 से बड़ी। कितनी बड़ी? तो 54 धन 34, यानी आंसर होगा हमारा 88। क्या बात समझ में आया? पिछले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोनों को ऑब्जर्व करिए। पिछला क्वेश्चन भी एक बार में डिफरेंस लेने से नहीं आया था, डिफरेंस का डिफरेंस लिया था हमने। अगले क्वेश्चन में क्या किया? फिर से डिफरेंस लिया, लेकिन हमारा आंसर नहीं आ रहा था। फिर हमने डिफरेंस का डिफरेंस लिया, आंसर फिर भी नहीं आया। तब हमने क्या किया? ये ऑब्जर्व किया कि हमारा डिफरेंस लगातार बढ़ते क्रम में है, और हमने फिर पहले 2 पदों को जोड़कर तीसरे के योग के बराबर पाया, और यही पैटर्न अप्लाई कर दिया। आंसर हमारा आ गया 88। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट। अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, कुछ बच्चों को ये शायद दिख गया होगा। देखो 4 और 7 कितना होता है? 4 और 7। लेकिन आपका अगला टर्म क्या है? ठीक। 7 और 12 कितना होता है? आपका अगला टर्म क्या है? 12 और 20 कितना होता है? 32। लेकिन आपका अगला टर्म क्या है? अच्छा 20 और 33 अगला टर्म है। 33 और 54 अगला टर्म है। एक तरीका ये भी है, मैंने बोला ना पैटर्न अलग अलग हो सकता है, आंसर यूनिक होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। नेक्स्ट लिखेंगे 3, 8, 13, 24, 41 करें और इसको सॉल्व कर। मैं चाहता हूं सभी बच्चे एक बार अच्छे से प्रयास करें इस क्वेश्चन को। हो गया? क्या आंसर बेटे? हो गया?
कितना 60? करो करो, देखो जब आपका आंसर आता है आप श्योर होते हो। अच्छा एक चीज देखना, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ तुम लोगों को यहाँ पे। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन दूंगा कहाँ पर? जहाँ पर PYQs होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि ऐसा आया था। मैं तुम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं देता हूँ बताओ? सीरीज और मिसिंग टर्म्स, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, ऑप्शन मत देखना। क्या होता है ना बेटे, समझिएगा, सबसे बड़ी गलती क्या होती है एग्जाम में हमारे साथ, सही बच्चे ध्यान दें और इस बात को अपने जहन में डाल लें कि अब से आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे मेरे इस बात को याद रखेंगे। एग्जाम में हम करते क्या है, जो हम पढ़ करके जाते हैं उसके बारे में हम श्योर होते हैं, और जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं और जिन चीजों को हमने पढ़ा नहीं है उस पर और ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। अरे जो चीज आप पढ़ के नहीं गए हो, आप पहला लाइन पढ़ते हो समझ जाते हो यार ये टॉपिक तो मैं छुआ भी नहीं हूं, तो आपको क्वेश्चन को देखना भी नहीं चाहिए। पहले उन टॉपिकों पे जाना चाहिए जिसको आपने अच्छे से पढ़ाई की है, जिसकी आपने अच्छे से तैयारी की है। अब बच्चा करता क्या है, जो पढ़ा है उसको पढ़ता है, जो नहीं पढ़ा है उसको और पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है, और सोचता है कि जिसकी पढ़ाई वो घर से करके नहीं आए उसको वो एग्जाम हॉल में सॉल्व कर देगा। ईगो में ले लेता है। जिनका मैथ्स थोड़ा अच्छा होता है वो और ज्यादा ईगो में लेते हैं। जिनका मैथ्स अच्छा है ना, वो मैथ्स के क्वेश्चन को थोड़ा ईगो में ले लेते हैं कि ऐसे कैसे नहीं बनेगा, और फिर 2 मिनट दे देते हैं, 3 मिनट दे देते हैं, और फिर ऐसा एक स्थिति में जाता है जब इतना टाइम दे ही दिया है तो अब कुछ ना कुछ आंसर लगाना ही है। फिर तुमको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसे चमकता हुआ दिखता है अलग से, हाँ मैं सही हूं, मैं सही हूं करके, और फिर तुम क्या करते हो, 5 मिनट तो वेस्ट हो गया, लग भी रहा यही होगा, तुम लगा के आ जाते हो C। और तुम्हारे साथ ये होगा हमेशा कि जो तुक्का तुम, अच्छा 50-50 में ना, 50-50 में, 50-50 मतलब जहां तुम 2 ऑप्शन में फंसे हो, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, अब तुमने डिसाइड किया कि यार ये लगा देते, तुम ये लगा के आ गए, और तुम्हारे साथ हमेशा ये होगा कि सही ये वाला होगा। हुआ है आप लोगों के साथ? होता है। और यहां पर ना ये बहुत जरूरी है कि जो हमने नई पढ़ाई की है ना उसके बारे में हम नहीं सोचे ज्यादा। आप दिमाग में अपने ये सेट कर लीजिए, भाई जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ा हूं उसको नहीं देखूंगा, पहली बार में तो नहीं देखूंगा। ऐसे क्वेश्चन को पहले करना है जिसको हम पढ़ करके गए हैं, उस पर एफर्ट देना है। पूरा पेपर हो गया, टाइम बच गया, फिर आओ वापस यहाँ पर। क्लियर है? मिसिंग टर्म और सीरीज में मैं ऑप्शन इसीलिए नहीं देता हूं क्योंकि एक ना एक ऑप्शन ना पसंद आ जाता है और फिर मन बोलता है लगा दे लगा दे, आंसर आप श्योर नहीं हो फिर भी लगा दे। यहां पर मैं आपको बिना ऑप्शन के तैयारी इसीलिए करा रहा हूं कि आपको क्लैरिटी मिले कि भैया सीरीज में आपने एक पैटर्न पकड़ा और वो पैटर्न पकड़ने के बाद आप बोल रहे हो कि आंसर ये होगा। दैट इज द करेक्ट वे टू सॉल्व सीरीज एंड मिसिंग टर्म्स। ये दोनों चैप्टर को इसी तरीके से सॉल्व करना, ऑप्शन को मत देखना। गारंटी दे रहा हूं एक ऑप्शन पसंद आ जाता है अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो। क्लियर है? फिर तुम जाके डिस्कस करते हो अभी इसका ये वाला था क्या, मेरे को लग रहा था यार, ऐसा होता है। इसीलिए ना मत देखना ऑप्शन, ठीक है? कोशिश यही करिएगा कि आप सॉल्व करें। चलो कितने बच्चों का ये आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जिनका नहीं आया देखिए ध्यान से, यहां पर सारे एफर्ट डाल लो यार। ये हो गया कितना? 5, ये हो गया कितना? 5, ये हो गया कितना? 11, ये हो गया कितना? 17। अब अगर आप ध्यान दो तो यहां पर लगातार बढ़ रहा है क्या? लगातार बढ़ रहा है क्या? और लगातार अगर बढ़े ना, देखो बढ़ा नहीं है लगातार, 5 से 5 ही रहा, 5 से 5 ही रहा। अब कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, जैसे ये हो गया 0, ये हो गया कितना? 6, ये हो गया कितना? 6। कुछ बच्चे गलती से यहां पर फिर से 6 लिख देंगे, इसको 23 लिख देंगे, इसको 64, ऐसा कर सकते हैं ये। बट ध्यान देना भाई, यहां पर लगातार बढ़ा नहीं था, और अंतर तभी लेना है जब लगातार बढ़े या लगातार घटे। यहां पर 5 के बाद 5 आ गया, बढ़ा नहीं है, इसीलिए आप कभी भी उसका अंतर नहीं लिखिएगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो क्या करना है, अब भाई अंतर भी ले लिया, 5, 5, 11, 17 ऐसा अंतर आ रहा है, अंतर में कुछ मिल नहीं रहा। ऑब्जर्व करेंगे, फिर से जो पिछले क्वेश्चन में सीखा ना उसको अप्लाई करते हैं भाई। जो पिछले क्वेश्चन में सीखा उसको अप्लाई करते हैं। पहले 2 पद 3 और 8, अच्छा जोड़ दो तो 3 और 8 को कितना हो गया? 11 हो गया। 3 और 8 कितना हो गया? 11 हो गया। लेकिन हमारा पद क्या है? 13। इसका मतलब है इस 11 में भी कितने जोड़ने की आवश्यकता है? 2। कितना आ जाएगा? 13। अच्छा अब अगले 2 पद में चलते हैं भाई, 8 और 13। 8 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। जबकि अगला पद कितना है? 24। यानी इस 21 को भी अभी भी 3 की जरूरत है, तो ये कितना हो जाएगा? 24। चलो अगले में चलते हैं भाई। अगले में अगर चलें तो 13 और 24 कितना हो जाएगा? 37। जबकि हमारा अगला पद क्या है? 41। कितने की जरूरत है? 4 की। कितना आ जाएगा? कुछ पैटर्न दिखा? तो क्या होना चाहिए? तो अगला 2 पद 24 और 41 कितना हो जाएगा? ये 65। 65 होगा ना? 55 कौन बोल रहा है भाई? 65। अब देखो ध्यान से, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो कितना बढ़ा देंगे? 5। आंसर आएगा कितना? 70। ठीक,
ये सारे क्वेश्चंस को एक बार घर जाकर फिर से पुनः प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मेरा ये मानना है सीरीज में जितना हम आज करने वाले हैं उतना ही प्रैक्टिस करो, उसके बाद बाकी चैप्टर्स को पढ़ लो, पूरा रिवीजन, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, इंडियन जीएस सीजीजीएस भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कोई बुक को उठाना और फिर से मिसिंग टर्म्स पढ़ना या सीरीज पढ़ना। मेरे इन 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन जितने भी है बनाने के बाद आप कोई और अलग से अन्य क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिएगा। बहुत ही फ्री का टाइम रहे तो करना, क्योंकि मैं बताया ना यहाँ पर आपके प्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका इंडियन जीएस और सीजीजीएस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1, 3, 6, 11, 18 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1, 3, 6, 11, 18 एग्जाम में अंडर प्रेशर ये क्वेश्चन गलत होता है। हो गया? कितने बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क कराया है। कितने बच्चों का बी आ रहा है? वेरी गुड। देखो भाई एक और गोल्डन पॉइंट, अगर आप सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करने से आपका ऑप्शन ए आंसर आ रहा है तो फिर से विजिट करिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि जो बेसिक मिस्टेक आप कमिट करते हैं, बेसिक मिस्टेक, सिंपल सा मिस्टेक जो आप कमिट करते हैं और उससे जो आंसर आता है उसको जनरली पेपर सेट करने वाला ऑप्शन नंबर ए में रखता है, ठीक है। तो ए आंसर, मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा गलत होता है, मेरा ये कहना है कि ए अगर आए ना तो फिर से चेक करना। देखो क्वेश्चन 1, 3, 6, 11, 18 का अगला टर्म, बेटे बात नहीं, देखिएगा ना कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा 7। 2, 3, 5, 7, ध्यान दो, 2, 3, 5, 7। कुछ बच्चे गलती से क्या कर दे रहे हैं, 3, 5, 7 देख के यहाँ 9 लगा दे रहे हैं और 9 लगाने पे कितना आंसर बोल रहे हैं 27, विच इज अ रॉन्ग आंसर। क्योंकि 3, 5, 7 देखोगे तो 9 भी दिखता है, लेकिन 7 में देखो ना क्या है 2, और जब आप देखते हो 2, 3, 5, 7 तो उसके बाद 9 नहीं आ सकता भाई, उसके बाद क्या आएगा 11 आएगा। अब क्यों 11 आएगा डिस्कस करते हैं। देखो 2, 3, 5, 7, 11 ये देखा जाए तो क्या है, ये एक प्राइम नंबर की सीरीज है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अभी प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो मात्र 2 ही संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो प्राइम नंबर की सीरीज याद कर लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 के बाद 23, 29, 31 एंड सो ऑन। ये होती है सीरीज प्राइम नंबर की। और बच्चे क्या करते हैं, प्राइम नंबर को कंफ्यूज हो जाते हैं किसके साथ, ऑड नंबर के साथ। ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, ये चलता है। अब ये ना मैच करता है, क्यों मैच करता है समझना एक बात। प्राइम नंबर को आप देखो, प्राइम नंबर किससे चालू हो रहा है, 2 से। एक सवाल बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आंसर होगा 2। अब अगर आप देखोगे तो प्राइम नंबर में अगर मैं 2 को छुपा दूं, इसको अगर हम छुपा दें तो बाकी सारे नंबर क्या है, ऑड है। बाकी सारे नंबर क्या है, ऑड है। भले वो क्रमागत नहीं है, क्रम से नहीं है, पर दुनिया के सारे प्राइम नंबर्स क्या हैं, ऑड, एक को छोड़ के। कौन सा, पहला वाला 2। तो ऐसा कहा जा सकता है कि संख्या 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम 2। बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ऑड। और कंफ्यूजन इसीलिए होता है। पिछले क्वेश्चन में जो आप लोगों का गलत हुआ वो गलत इसीलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने 3, 5, 7 के बाद 9 देखा, लेकिन कायदे से 3 के पहले 1 नहीं था, 3 के पहले 2 है, और 3 के पहले अगर 2 है तो वो प्राइम नंबर की सीरीज है। 7 के बाद 9 नहीं 11 दिखेगा। बात समझ में आया, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा पिछला वाला देख लो भाई। ये तो यहां पर ना 7 के बाद हम क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे, और 11 जब आप जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 29। करेक्ट आंसर इज 29। जितने बच्चों ने यहां पर इसको बनाने में मिस्टेक किया है, अब आप लोगों से ये गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, ऑड नंबर वाला जब भी सीरीज आए तो ध्यान दे देना भाई, प्राइम तो नहीं है कहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं चाहता हूं भाई जितने बच्चों ने एसआई का फॉर्म भरा है, यानी इस पूरी क्लास से ये बनना चाहिए। जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ध्यान दे, बेसिक क्वेश्चन देखा, ऑब्जर्व किया, बढ़ते क्रम में है, पहला काम है अंतर लिखना, तो इतना तो सबसे होना चाहिए। आगे सभी का आंसर, हाँ अब क्या है आंसर, अब है आंसर 27। एक नंबर बदला, कौन सा, पहला वाला। देखो ये क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन सेम है ऑलमोस्ट, पहला नंबर बस तो बदला है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है 1 और इसमें क्या है 2,
तो 2, 3, 6, 11, 18 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 1, 3, 5, 7, देन 9, कितना हो जाएगा 27। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3, 5, 9, 15, 23, 33। देखिए, ऑब्जर्व करिए, डिफरेंस लीजिए और आंसर बताइए। 2 पद निकालने ना, अगले 2 पद हो गया सभी का। अब बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। चलो देखो भाई, फिर एक क्या लिखा है, सीजीपीएससी 2000। अच्छा, सीजीपीएससी 2003 का मतलब, हाँ सीजीपीएससी जब 2000 और पहली बार हुआ था। सीजीपीएससी पहली बार कब हुआ था? पहले हम उसके पहले नहीं हो रहा था कि पेपर हो रहा था, लेकिन वो मध्य प्रदेश वाले के अकॉर्डिंग हो रहा था। हमारा बोर्ड बना, बोर्ड बनने के बाद जब पहली बार कंडक्ट हुआ तो फिर 2003 में हुआ। और देखो कितना टफ क्वेश्चन डाला उन्होंने, नोट करो जल्दी। पिछला क्वेश्चन बन गया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। क्या आंसर था बेटे पिछले का? 45 और ये कर चुके हैं क्या हम? नहीं ना, 45 और 59 पिछले क्वेश्चन का आंसर। ये देखो भाई, ये सीजीपीएससी पहले साल जब हुआ था तब देखो इतना टफ क्वेश्चन हो गया, बना लिए। और पूरा पेपर ऐसे ही क्वेश्चन से भरा पड़ा था। देखो क्या है, 9 का पहाड़ा है, ये कोई पूछता है क्या यार? 2003 तुम लोग तो हो गए थे, कितने लोग पैदा हो गए थे। ठीक ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। अब एज कम्पेयर टू ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन तो फिर भी टफ है थोड़ा। चलो नेक्स्ट देखो, एक और उसी पेपर की एक और झलक देखो। लोगों ने आत्महत्या कर ली थी ऐसा टफ पेपर देखने के बाद। इतना टफ कोई पूछता है क्या? 12, 22, 33, 45, 58। डन? नोट हो रहा है ना, मैं बहुत फास्ट तो नहीं हूँ। हो गया। ये झलकियाँ है भाई कि पहले की व्यवस्था कैसी थी। हमारे पीएससी को थोड़ी सी आदत है इधर उधर से टापने की, और जब बात होती है छापने की तो वह एमपीपीएससी और यूपीएससी ये दोनों से क्वेश्चन अच्छे खासे छापता है। लिखिएगा क्वेश्चन 2015 यूपीएससी सीसेट 7-21। अब सीरीज में अंतिम पद नहीं चाहिए, बीच का एक पद है वो चाहिए। तो 7-21 देन 31 देन 43। 7-21 31 43। अब होगा क्या देखिएगा, बीच का टर्म चाहिए। अब एक अजम्पशन लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि 7 है, फिर एक टर्म आएगा, फिर 21 31 43। मैं मान करके चलता हूं कि ये बढ़ते क्रम की सीरीज है, और बढ़ते क्रम की सीरीज अगर मैं लूंगा तो मेरा काम रहेगा अंतर लेने का। ठीक, अब यहां और यहां का अंतर मैं ले नहीं सकता, यहां और यहां का भी अंतर मैं ले नहीं सकता, क्योंकि बीच वाली संख्या तो है ही नहीं हमारे पास। तो मैं इनका अंतर ले लेता हूं। अच्छा, मैं इनका अंतर अगर ले लूं तो कितना दिखता है? 10। और इनका अंतर ले लूं तो कितना दिखता है? 12। अब 10 और 12 तो मिला। अब मैं अगर एक अनुमान लगाऊं कि भाई पिछला अंतर क्या होना चाहिए? 12 है, 10 है, तो मैं ले लेता हूं 8। और अगर ये 8 है तो ये वाला क्या होना चाहिए? 6। अब चेक करने का तरीका, इस संख्या के साथ ये जोड़ने पर उतना ही आना चाहिए जितना इस संख्या के साथ ये घटाने पर। देखो करके, 21 में से 8 घटाया कितना हुआ? 13। और 7 में 6 जोड़ा कितना हुआ? 13। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही बन गया। करेक्ट आंसर विल बी 13। इसके पहले वाला नहीं बना। 12, 22, 33, 45, 58 अंतर। ये क्वेश्चन तभी नहीं बन सकता बेटे जब आपने डिफरेंस लिखने में कुछ मिस्टेक किया हो, वरना तो कुछ नहीं। देखो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो अगला क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसमें ही मिस्टेक किया होगा। चलो, सीजीपीएससी 2013 ऑब्जेक्टिव होता था उस समय, पता है कि नहीं तुम लोगों को? सीजीपीएससी 2013 समय ऑब्जेक्टिव, मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता था। जैसे अभी तुम्हारा पीएससी एसआई जिस तरीके से होने वाला है ना, वैसे पहले पीएससी होता था। हालांकि उस समय एक ऑप्शनल भी होता था। 1 2 5 9 16 27। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 1 2 5 9 16 27। नेक्स्ट टर्म निकालना है। चलो, कितने लोगों से बन गया? वेरी गुड। चलो, अंतर 1 3 4 7 11। थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस किया था ऐसा, थोड़ी देर पहले। क्या दिख रहा है देखो तो, 1 3 4 3 4 7 4, तो 11 और 7 18 18 45। थोड़ी देर पहले किया था ऐसा क्वेश्चन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पहले 2 टर्म हैं, इन दोनों को जोड़ के ये ला रहे हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के ये ला रहे हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के ये ला रहे हैं, ऐसे चल रहा है। हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 3 6 11 19 एंड 32। सभी बच्चों से बनना चाहिए, जैसा पिछला क्वेश्चन आपने किया है अगर, तो ये भी बनना चाहिए। आ गया ना बेटे? बहुत बढ़िया, आ गया। क्या आ रहा है? चलिए, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। एक
3 6 11 19 32, ये 2 ये 3 ये 5 ये 8 ये 13, दिख गया? 2 और 3 5 3 8 5 8 13, तो 13 और 8 21 ऐड कर दीजिए, आंसर होगा हमारा 53। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11 12 16 25 41, 11 12 16 25 41, अगला चाहिए। हमारा काम है ऑब्जर्व करना, बढ़ते क्रम में दिखे, अंतर लेना, अंतर ले लेते हैं। 1 4 9 16, अगला। अब अगर आप ध्यान देंगे तो भाई अंतर में कुछ खास मिल नहीं रहा है, 1 और 4 5 होता है, यहाँ 9 है, तो वाला पैटर्न भी नहीं हो रहा है। इसका भी अगर आप डिफरेंस ले लें तो कुछ काम बन रहा है क्या? तो देखो डिफरेंस लेके तो 3, ये हो गया कितना 5, ये हो गया कितना 7, तो ये कितना हो जाना चाहिए 9, और 16 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 और इसमें जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 66। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 66। ये एक तरीका था। एक तरीका और है इसका कि अगर आप डिफरेंस नहीं ले रहे हो और अगर आप यहां पर दी हुई संख्या में ध्यान देते हो तो आपको देखने को मिलेगा ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 25, सेम आंसर आएगा। तो इस तरीके से या उस तरीके से, मैंने बोला ना सीरीज आप अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अलग तरीका होगा तो आंसर अलग आएगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो विलोपित भी होते हैं कि तरीका बदल गया, आंसर बदल गया, तो विलोपित होगा वो। बढ़े आगे, नेक्स्ट 3 4 12 39 आ गया, बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है? चलिए बढ़ते क्रम में दिखा, अंतर लिया 1, अंतर 8, यहां पर अंतर 27। अब देखो भाई 1 8 27 पहचान पा रहे हैं क्या? देखो ये क्यूब है, एग्जैक्टली ये देखा जाए तो ये क्या है 1 का क्यूब है, ये देखा जाए तो ये क्या है 2 का क्यूब है, ये देखा जाए तो ये क्या है 3 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो अगला क्या होना चाहिए 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब यानी कितना हो गया? तो करेक्ट आंसर हमारा 64 होगा क्या? नहीं, 39 प्लस 64 कितना आ जाएगा 103, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में रहता 64 तो एकदम नाचने लग जाते, पकड़ में आ गया रे। करेक्ट आंसर होगा आपका 103। क्या होता है ना बेटे, जैसे यहाँ पर हम पहुंचते हैं ना, जैसे ही पकड़ में आता है एक अलग सा एक रश ऑफ ब्लड, पकड़ में आ गया, इधर उधर देखोगे तुम लोग। चलो नेक्स्ट 144 1664, 144 1664, 144 1664, ठीक। चलिए सभी बच्चे ध्यान दें, अब क्वेश्चन ऐसा आया है कि 144 1664, आप अगर ध्यान देंगे तो सीरीज लगातार बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है क्या? नहीं, लगातार घट रहा है क्या? कैसा है देखो, 1 से 4 बढ़ा, 4 से 4 उतना ही रहा, फिर 4 से 16। जब भी इस प्रकार का केस आए तो ये आपका क्या बोलना चाहिए, डिफरेंस नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चन में। 1 4 4 16 64, ऐसे क्वेश्चंस में आप डिफरेंस नहीं लोगे। डिफरेंस तभी लेना है जब लगातार बढ़े या लगातार घटे, यहां पर डिफरेंस मत लेना, कोई काम का नहीं है तुम्हारे। जनरली ऐसे केस में एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक नहीं बोलना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये कि अगर आपको ना सेम नंबर दिखे सीरीज में, अगर सेम नंबर दिखे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन रहता है। किसका क्वेश्चन रहता है? मल्टीप्लाई का। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, पर कैसे कर रहा है? तो पहले को मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरे से, 1 इंटू 4 4, देखो 1 इंटू 4 4, अच्छा 4 इंटू 4, अच्छा एक बार और चेक कर लो, 4 इंटू 16, तो अगला आंसर क्या होगा हमारा 16 इंटू 64, निकाल लेंगे। चलो कर लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा? तो 16 चौक 64 का 4, कैरी ओवर 6, 96 का 6, 1024, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना, अक्सर जब दो प्रकार के नंबर या एक ही नंबर दो बार आपको दिखता है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वो मल्टीप्लाई का केस रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये बहुत जगह मदद करेगा। अगल बगल में सेम नंबर दिखा तो मल्टीप्लाई का केस है, याद रखना। नेक्स्ट सभी से बन जाना चाहिए, सभी बच्चों से। 2 3 6 18 108, 2 3 6 18 108 मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर बताइए।
पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, किसी बच्चे से अटकना नहीं चाहिए, बच जाना चाहिए। आगे बेटे कितना आ रहा है? 1844 1944 सॉरी 1944 हाँ 2 3 6 18 108। अब यहां पर तो देखो बढ़ते क्रम में तो है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। 2 3 6 18 से 108 हो गया तो मल्टीप्लाई का केस लगा दिया। अब कैसा मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18, 18 इंटू 6 इज 108। तो अगला होगा हमारा 18 इंटू 108, ये हो जाएगा 1944। आगे बढ़ते हैं फिर। 4 12 28 60 124 252 4 12 28 60 124 252। बढ़ते क्रम में है सीरीज, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो आप अंतर लेकर भी इसका आंसर ला सकते हैं और इसका आंसर एक और तरीके से भी हो सकता है पर आंसर यूनिक होगा, सेम होगा। आप अंतर लेकर भी अपना आंसर ला सकते हैं। 8 16 32 64 128 तो अगला अंतर होना चाहिए 256 का और 52 के साथ 256 जोड़ोगे तो 508 ये आएगा। ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पर ये था कि 4 से 12 12 से 28 28 से 60 60 से 124 से 252 कैसे आएगा? तो 4 गुणित 2 8 और 8 में जोड़ दो 4 12। अच्छा 12 गुणित 2 24 और 24 में जोड़ दो कितना? 4 28। 28 गुणित 2 56, 56 में जोड़ दो 4। एक पैटर्न बताया था ना मैंने कि पीएससी आजकल क्या करता है, मल्टीप्लाई और ऐड वाला दे रहा है, ये वैसा ही है। तो इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 तो अगला भी वही होना चाहिए इंटू 2 प्लस 4 तो 504 धन 4 508 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट अभी आप लोग बनाए 1 4 13 40 121 1 4 13 40 121। अच्छा एक सवाल आप लोगों से, आप लोग एसआई का पेपर है 12 जुलाई को है ना, आप में से कितने लोग सच में ऐसा ही बनना चाहते हो? सच में मतलब इट वॉज योर ड्रीम। अच्छे से हाथ ऊपर करो। ठीक है। और कितने लोग इसलिए दे रहे हो क्योंकि कर तो आप कुछ और रहे हो बट ये रास्ते में पेपर आ गया तो आप भर दिए हैं? कितने लोग ऐसे हैं? ठीक है। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो घर वालों के दबाव में जब भी फॉर्म आता है डाल दे करके डलवा देते हैं तो आए हैं? नहीं। और बाकी लोग क्या हो फिर? हाँ अच्छा कितने लोग ऐसा है कि मैराथन क्लास हो रही है ओपन है बोल के आए हैं बस पेपर भाड़ में जाए इन्हीं की संख्या ज्यादा है तो बहुत बढ़िया है। अपन मेंस के टाइम पे ये जितने बच्चे जिनका ड्रीम रहा है ऐसा ही बनने का, अपन आपके मेंस के लिए कुछ करेंगे यार। अच्छा ओपन सेशन मतलब मैथ्स और रीजनिंग के लिए कुछ तगड़ा करेंगे। अभी तो टाइम थोड़ा कम रह गया तो अपन बहुत ज़्यादा प्लान नहीं कर पाए इस पर। अच्छा कितने बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के नहीं हैं, बाहर से? ठीक है ठीक। चलो भैया आगे सबका सही बच्चों का वही वाला केस है यार। दो तरीके से आंसर आ सकता है इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 1 तो अगला होगा इंटू 3 + 1 363 और 364। या फिर हमारा जो बेसिक तरीका है जी, बढ़ रहा है ना, अंतर लो, अंतर लोगे तो 3 9 27 यहां पर 81। अब देखो 3 9 27 81 ये हुआ कितना गुना? 3 गुना। ये हुआ कितना गुना? 3 गुना। ये हुआ कितना गुना? 3 गुना। तो अगला वाला भी क्या होगा हमारा? 3 गुना। 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 243। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका आपको बस एग्जाम में याद आ जाए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट 2017 2 3 5 7 डैश डैश 17 बीच में दो संख्याएं आएंगी। वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो 2 3 5 7 17 क्या आ जाएगा? 11 और क्योंकि ये बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर फिर भी अटकता है, मेरी बात मानना। और मैं बताऊं किससे अटकता है? जिनका मैथ्स अच्छा है। ये क्वेश्चन है जिनका मैथ्स अच्छा है ना अटकता है। क्योंकि क्या होता है, हम वो बता रहा हूँ ना, बेसिक भूलते हैं और बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट क्या हो रहा है, डिफरेंस में जाएंगे लेकिन हम बेसिक भूल रहे हैं यार। 2 3 5 7 और 17 को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर्स अगर है तो बीच के नंबर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा कितना? 11। ये हो जाएगा कितना? 13। कितने बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन पाया था? ठीक। अब बनने के बाद लग रहा है ना ये तो बेसिक था, प्राइम नंबर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 71 213 355 497 नंबर्स थोड़े बड़े हैं। 71 213 355
497 का अगला नंबर। कभी भी बड़े नंबर को देख के डरना नहीं है, जो तरीका है उसको फॉलो करिए, बढ़ते क्रम में दिखा अंतर लीजिए, अपने पैटर्न से भटकना नहीं है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर सेम आएगा। आगे बेटे चलो भाई, काम हमारा क्या होगा कि हम क्या करें, अंतर लें, बड़ा माइनस छोटा। जब आप अंतर लेंगे तो आपको दिखेगा 142, यहाँ पर अंतर लेंगे तो 142, यहाँ भी अंतर लोगे तो 142, तो अगला अंतर भी क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा कितना, 639। ठीक है, समानांतर श्रृंखला कहते हैं इसको, समान अंतर श्रृंखला, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, 4, 8, 24, 96, 480, 4, 8, 24, 96, 480, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4, 8, 24, 96, 480। ऑब्जर्व, ध्यान से ऑब्जर्व करें, 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 4 और 8 जैसे ही साथ में दिखता है ना, तो फिर समझ में आता है कि ये 2 गुना हुआ है। ठीक है, फिर गुणित, अब ये गुणित, ये गुणित, तो अगला कितना आ जाएगा, 2880, 2880। 4 और 8 दिखा नहीं, यहीं से मल्टीप्लाई बाय 2 किया, फिर 8 और 24 में देखा तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो फिर मल्टीप्लाई करते गए, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 2, 10, 10, सॉरी 20 है, 20, 10, 10, 15, 30, 75 का अगला, ये पूछा गया था यूपीएससी 2022 में। अगला पद निकालना है, 20, 10, 10, 15, 30, 75। ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करोगे तो ये पता चलेगा कि लगातार बढ़ रहा है क्या सीरीज, लगातार घट रहा है क्या सीरीज। तो कैसा है भाई, पहले घटा, फिर उतना ही रहा, फिर बढ़ रहा है। और एक चीज देखो, याद करो मैं क्या बताया था, सेम सेम नंबर दिख रहा है क्या कहीं पे, है ना, सेम सेम नंबर दिख रहा है तो काहे का केस होगा, मल्टीप्लाई का। अच्छा, 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आएगा, 1, ठीक बात है। और देखो तो 15 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 30 आएगा। अच्छा, और 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 15 आएगा, 1.5। 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 15 आएगा यार, 1.5। देखो पैटर्न मिल गया, 1, 1.5, 2, तो अगला और है भी, चेक कर लो, 30 इंटू 2.5, तो ये पिछला क्या है यार, अब 1, 1.5, तो पिछला क्या होगा, 0.5, 20 इंटू 0.5, 10, 10 इंटू 1, ये तो इस तरीके से। तो ये बात को याद रखिएगा, हम ऐसे सीरीज को कैसे पकड़ पाते हैं, जब हमको सेम नंबर दिखते हैं तो हम ये एक अंदाजा लगाते हैं कि मल्टीप्लाई का केस है। आगे बढ़े, अब ये क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए। 1, 1, 2, 6, 24, 120, नेक्स्ट टर्म 1, 1, 2, 6, 24, 120। आगे सेम सेम नंबर दिख रहा है ना, देखो फिर से आगे सभी का क्या आंसर आ रहा है, सही है। 1 और 1 को देखते ही हमने मल्टीप्लाई बाय 1 किया, फिर 1 और 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 लगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, 5। तो अगला होना चाहिए 6 और 6 के लिए हो जाएगा 720। इजी था। नेक्स्ट 4, 9, 20, 43, 90 का अगला पद प्रयास करें आप लोग। 4, 9, 20, 43 एंड 90। नेक्स्ट टर्म आगे हम अंतर के लिए जाते हैं, तो ये 5, ये 11, ये 23, ये 47। अगला, अब अगर ये इसमें भी समझना है, वैसे तो इसमें भी दिख रहा है कि डबल करके एक ज़्यादा, डबल करके एक ज़्यादा, लेकिन बच्चों को अगर ये भी समझना है तो फिर यही वही बढ़ते क्रम में जब दिखता है तो हम क्या कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा कितना 12, ये हो जाएगा कितना 24, 6, 12, 24, तो क्या कर दें 48, डबल कर देंगे ना, 6, 12, 24 डबल 48, 48 और ये जोड़ दो कितना हो गया 95। अब 90, 95 जोड़ दो, आ गया कितना 185। एक तो ये भी है और भी है, यही डबल करके एक ज़्यादा है, डबल करके 2 ज़्यादा है, डबल करके 1 ज़्यादा, डबल करके 2 ज़्यादा, डबल करके 3 ज़्यादा, डबल करके 4 ज़्यादा और ये है डबल करके 5 ज़्यादा। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। तरीका अलग अलग हो सकता है, आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होगा। एक क्वेश्चन चलो डिस्कस कर लेते हैं जहां पर तरीका बदला, आंसर बदला। नोट करें क्वेश्चन सभी कोई। अगले 2 पद ज्ञात कीजिए, 11, 13, 17। अगले 2 पद ज्ञात कीजिए, सभी बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या नाम है बेटा, अभी दे रहे हो पेपर, ऐसे ही आए हो तो क्यों नहीं भरे हो। अच्छा 11, 13, 17
19, 23 सभी बच्चे करें इसको एक बार। 2 पद निकालना है ना, 2 टर्म्स। चलो भाई, कितने बच्चों का ऑप्शन ए आया? मेजॉरिटी। कितने बच्चों का ऑप्शन बी आया? ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिससे ये नहीं बन रहा है? नहीं बना। चलो ऑब्जर्व करो, सीरीज ऑब्जर्व करो। नहीं बने तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमको बेसिक में आना है। ऑब्जर्व किया, बढ़ते क्रम में पूरा बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो क्या किया? अंतर ले लिया। चलो अंतर ले लिया तो 2 यहां पर 4, यहां पर 2, यहां पर 4। अब ऐसे में देखो भाई, 2 4 तो फिर ये 2 और ये 4, ये 2 का मतलब 25, ये 4 का मतलब 29। एक आंसर ये है और गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है ये। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 11 13 17 19 23 यहां तक के तो ये प्राइम नंबर्स है। और अगर प्राइम नंबर की श्रृंखला अगर आप देखेंगे तो 11 13 17 19 23 के बाद क्या आता है? 29 आता है। और 29 के बाद अगला प्राइम क्या आता है? तो मेथड बदला, आंसर बदला। लेकिन ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। ये ऐसा आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होने वाला। मेरे पास एक सवाल था ऐसा, इसलिए मैंने कराया डिस्कस। आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ ये होगा कि मेथड आप कोई भी अप्लाई कर ले, अलग अलग मेथड, बट आंसर आपका सेम रहेगा, ठीक है बेटे? चलो नेक्स्ट। अब उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा तो कुछ कह नहीं सकते भाई। नेक्स्ट, ये 5040 है ना, 5040, फिर है 720, फिर है 120, फिर है 24, फिर है डैश, फिर है 2, फिर है 1। आप लोगों को ये देख के समझ में तो आ गया होगा कि डिक्रीजिंग का केस है और बहुत तेजी से कम हो रहा है। देखो कम तो हो रहा है, बहुत तेजी से कम हो रहा है। और बहुत तेजी से कम हो रहा है तो डिवाइड का केस बनेगा। किसका केस बनेगा? डिवाइड का, 6। चलिए, ये डिक्रीजिंग का केस है और बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत ज्यादा जब डिक्रीज हो रहा है तो हम करेंगे डिवाइड। अब किससे डिवाइड करूं कि 720 आए? तो 7 से। इसको डिवाइड करेंगे 6 से, इसको 5 से। देखो 5040 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 720 आएगा, 720 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 120 आएगा, 120 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 24 आएगा, और 24 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 6 आएगा, 6 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 2 आएगा, 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 आएगा। कुछ इस तरीके से ये सीरीज है, ठीक है? तो ये डिवाइड का था और एक डिक्रीजिंग सीरीज थी। बहुत कम पूछा जाता है ऐसे ये डिक्रीजिंग सीरीज और डिवाइड वाला। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीपीएससी 2017, जिसका होते जाएगा हाथ ऊपर करेगा ना, जिसका भी आंसर आ जाए। 1 2 4 9 डैश 64 186, जिस भी बच्चे का हो जाए हाथ ऊपर करिएगा। करो करो, प्रयास करो। किसी का हुआ क्या? कितना? नहीं बताया ना, जब पकड़ में आता है तो फिर हमको पता होता है आंसर यही होगा। आगे, हाँ वेरी गुड यार। फॉर्म भरे हो? 27 नहीं 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 नहीं, एक बच्चे का आया है। चलिए, ऐसा आपके साथ एग्जाम में भी हो सकता है किसी क्वेश्चन को लेकर के कि क्वेश्चन ना बने। जितना देर आपने यहाँ पर दिया है ना, उतना ही देर देना एग्जामिनेशन हॉल में, यानी हार्डली 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लेना है कि क्वेश्चन हमारे बस का नहीं, हमको मूव ऑन कर जाना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है? क्योंकि कभी कभी कुछ एग्जाम में ना क्या होता है कि पेपर अगर आप देखेंगे तो अगर 100 प्रश्नों का पेपर है तो उन 100 प्रश्नों में से आपको जनरली एक अच्छे पेपर का ये पहचान होता है कि 10 से 20 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होंगे, बहुत डिफिकल्ट, और 20 से 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होंगे, और बाकी रेस्ट 50 क्वेश्चन इजी होगा। हमको हमारे इजी और मॉडरेट पे ज़्यादा ध्यान देना है कि वो तो हमसे बने, और डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेकर के बैठना नहीं है। क्लियर है? एग्जाम में आपके साथ ऐसा होगा जहां पर इस प्रकार के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब सवाल आने वाले हैं, जिसमें जो है आप फंस सकते हैं, टाइम आपका पूरा खा सकता है। लेकिन खुद को रोकना सीखो। दे दिया टाइम, पर्याप्त मात्रा में नहीं बना, मूव ऑन, और बिल्कुल टेंशन नहीं पालना। बात समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हम टेंशन ले लेते हैं कि यार वो पिछला वाला क्यों नहीं बना, इफेक्ट करता है हमको। देखो एक चीज समझिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में ना मैं व्यापम के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि व्यापम में ये वाली फिलोसफी थोड़ी काम करती नहीं है। व्यापम में आजकल ऐसा हो गया ना कि आप 100 नंबर का पेपर है तो 90 to 98 तक आना, मतलब वो तो वनडे एग्जाम में अगर देखा जाए तो इतना हाई परसेंटेज जा रहा है आजकल, 90 to 93 मार्क्स चाहिए आपको। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करें तो क्वालिफाइंग एग्जाम में होता क्या कि आपको ना क्वालिफाई करना है, कट ऑफ पार करना है, पास तो करना ही करना है, कट ऑफ भी पार करना है।
और कट ऑफ पार कर रहे हो, जनरली आप देखोगे कट ऑफ कितना आता है, तो आप देखोगे कि 50% के आसपास है लगभग। 2 साल की बात करें तो लगभग 50% के आसपास है। तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती वहां पर कुछ क्वेश्चन हमको छोड़ना है। 100 क्वेश्चन अगर है तो 100 में से 100 नहीं बनाना है। हमारा काम 60 से 70 क्वेश्चन में हो जाएगा। 70 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैं, 70 में तो अपन मतलब टॉप कर देंगे, लेकिन 60 क्वेश्चन में हो जाएगा। 50 है वैसे, 50 से 60 मैं 60 मानता हूं। अगर 60 क्वेश्चन अगर हमको सही से बनाना है, 100 टोटल क्वेश्चन, 60 हमको सही से बनाना है, तो कितना छोड़ना है? 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, अब समझना, एग्जाम जब आप देते हैं 4 सेट होता है, ए बी सी एंड डी, और सभी में क्वेश्चन क्या होते हैं? शफल होता है। आप क्या करेंगे? आप ये उम्मीद करते हैं, और ऐसा हुआ भी होगा कि आप पेपर देने गए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने देखा, भाई ये तो कल ही रात के पढ़ा हूं और पूरा याद है, और ऑप्शन भी मैच करके आप एकदम खुश हो गए। फिर आप अगल बगल देखोगे, मुस्कुराओगे, बाकी लोग का तो देखो इन लोग का क्या हाल है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो और बोलते हो भाई ये भी मैं पढ़ा हूं, ये भी याद है, ऑप्शन भी मैच करता है। फिर आप खुशी खुशी आप आगे बढ़ते हो। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उल्टा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 ये वही टॉपिक्स आया जिसको आपने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसे पॉइंट्स आया जहां पे आपने तैयारी ही नहीं की, मतलब इस क्वेश्चन को आपने कभी भी इमेजिन नहीं किया था, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो 1 नहीं बना, 2 नहीं बना, 3 नहीं बना, 4 नहीं बना, 5 नहीं बना, 6 नहीं बना। अब आपका बीपी हाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक एक भी क्वेश्चन नहीं बना, तो अब आप ये निश्चित कर ही लोगे, ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा आपका कि भाई क्वेश्चन 11 कुछ भी क्यों ना हो, मैं अब गोला लगाऊंगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन छोड़ चुके हो। अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और अब ऐसा है कि आप जबरदस्ती अपने आप को मजबूर कर रहे हो कि भाई 11वें में तो गोला लगाना ही, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या कर रहा है भाई? लेकिन वास्तविकता ये नहीं है भाई। आपको तो सच्चाई के साथ बताओ कितने क्वेश्चन छोड़ने थे, और अभी कितना हुआ है? 10। अभी कितना बाकी है? 90। उसमें भी कितना छोड़ना है? 30। तो पेपर जब आप देखो, और पेपर में अगर आपके प्रारंभ के 10 क्वेश्चन नहीं बने, 15 क्वेश्चन नहीं बने, 20 क्वेश्चन मत बने। और 20 क्वेश्चन की नौबत कभी नहीं आती। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 20 क्वेश्चन की नौबत कभी नहीं आती। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा कभी भी अपने ऊपर प्रेशर मत डालना कि यार अगला क्वेश्चन तो टिक करना है, और जबरदस्ती हम टिक करने लग गए। क्योंकि ना क्या होता है, एक गलत काम हमको प्रेरित करता है एक और गलत काम करने के लिए। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आपने कभी पढ़ाई नहीं की, उस पर जब आप तुक्का मारते हैं तो वो आपको मोटिवेट करता है या और एनर्जी दे देता है आपको और तुक्का मारने की, और आपका पूरा पेपर तुक्के में निकल जाएगा। लेकिन वहीं पर जब आप हार्ड रॉक रहते हैं इस बात को लेकर के कि नहीं, इस पेपर में तुक्का नहीं यार, ये मैं सच्चाई से दूंगा, भले मैं 50 ही बनाऊं, लेकिन 50 के 50 वही क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर मैं पहले से दे सकता हूं, मुझे ऑप्शन की जरूरत नहीं है। और जब ये चीज आएगा उस दिन आपका ये जितने भी आपके ये ऐसे पेपर होते हैं जिनमें आपको एक लेवल के लिए कट ऑफ पार करना पड़ता है, फिर अगला लेवल होता है, जैसे एसआई का और सीजीपीएससी का, वो पेपर आपके निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। हम हमारी कबर कहाँ खोदते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं जिन क्वेश्चंस का हमको आइडिया है नहीं, लेकिन हम वहां पर जबरदस्ती वो 50-50 वाला जो चीज मैंने बताया आप लोगों को, वो वाले चीज में पड़ जाते हैं कि हाँ ये होगा, जबरदस्ती लगाते हैं। अपना पेन रोकना सीखिए कि भाई हर क्वेश्चन नहीं है, पहचानना है। और मैंने बताया ना, एक अच्छे पेपर में हमेशा 50 इजी क्वेश्चन, 20 से 30 मॉडरेट और 10 से 20 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। इस साल के यूपीएससी का पेपर देखा है कि आप लोगों ने? बवाल चल रहा है। अच्छा, देखा नहीं होगा, सुना तो होगा कि यूपीएससी ने इस बार कुछ भी पूछ लिया है। गलत नहीं है, पूछा है, कुछ भी पूछा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत वेग क्वेश्चंस है, बहुत बकवास क्वेश्चन है, बहुत इररेलेवेंट क्वेश्चंस है, नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन उन क्वेश्चंस की संख्या देखो ना यार, कितने हैं? 20, उससे ज्यादा नहीं है। 100 क्वेश्चंस में 20 ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं मानता हूं कि पिछले पास्ट यूपीएससी के पेपर से इररेलेवेंट रहे हैं, लेकिन अभी भी 80 क्वेश्चन तो थे। और क्या इस साल लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? क्या करेंगे? जितना चाहिए उतना मिलेगा यूपीएससी को। पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो, एक बात तो याद रखो यार, लोग क्वालिफाई करेंगे, करने वाले तो करेंगे ही। तो आप ये अपने दिमाग में डाल लीजिए भाई कि अगर पेपर डिफिकल्ट भी आता है तो वहां पर इजी क्वेश्चन रहता है। हमको राजनीति नहीं करनी है वो 20 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन पे कि ये क्या पूछ दिया है, हल्ला मचा रहे हैं, ये क्या बकवास है। पीएससी पहले पूछ चुका है, बहुत बकवास क्वेश्चन पूछ चुका है। वो एक चरौदा के पास से, चरौदा जानते क्या आप लोग? भिलाई चरौदा, वहां से एक रेल लाइन गुजरती है, वहां से एक कैदी फरार हो गया था।
वो उसको लेके जा रहे थे पेशी वेशी के लिए, हथकड़ी वथकड़ी रखा हुआ था, वो उसका एक साथी आउटर में से चेन खींचा, वो आरक्षक को, उसका साथी आया, आरक्षक के उसके उसमें लाल मिर्ची मार दिया मुंह में, और वो उसको लेके फरार हो गया, खेती खेत भाग गए उन लोग। अब इस पर क्वेश्चन पूछ दिया वो पीएससी, इस पर आया है क्वेश्चन, आया है एक बार छत्तीसगढ़ में वो पशु एनिमल सेंसस जो होता है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि प्रदेश में कितनी बकरियां हैं। ये आपके पीएससी का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल पूछा उसको, वैसे भी क्वेश्चन आया। अच्छा एक दिन, एक अभी 3-4 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि इस तारीख को हमारे मुख्यमंत्री माननीय, अभी तो पूर्व हो गए, भूपेश बघेल जी कहाँ थे, वो यात्रा चलती ना उन लोगों की, जैसे अभी सुशासन चल रहा है वैसे, तो कहाँ थे, ये सब भी पूछा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए नहीं है भाई, और ना इस पे राजनीति करना है हम लोगों, इस पे पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि वो सब पेपरों में भी ऐसे क्वेश्चन थे जिनको बहुत इजीली बनाया जा सकता था। अगर हम फिल्टर आउट कर दें तो 45-50 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं यार जो बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के पीछे हम लोगों को पढ़ना नहीं है। और आपके कोई भी पेपर में कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आपका नाश कर सकते हैं, आपके भविष्य के लिए बहुत जिम्मेदार हो सकते हैं वो क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को हमको क्या बोलना चाहिए, इसको पहचानना बहुत जरूरी कि किस क्वेश्चन में कहां तक मुझे जाना है। आप 1-2 मिनट दिए, आप समझ गए, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार नहीं है, ये हमारे पैटर्न पे सेट नहीं होता, मूव ऑन, छोड़ा पेपर। बात समझ में आ रहा है? चलो देख लेते हैं इधर के आंसर्स को। तो 1, 2, 4, 9, 64, अब इस सब में आपने अंतर निकाला होगा यार, और अंतर निकालने पर 1, यहां पर 2, यहां पर 5, यहां पर नहीं समझ आएगा, यहां भी नहीं, और यहां पर कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 122, कुछ नहीं मिल रहा है। बट अब अगर हम वो क्या कहना चाहिए, मल्टीप्लाई और ऐड वाला अप्लाई करें तो वो भी करके देख लेते हैं। चलो 1 × 1 + 1 कितना हुआ, 2। अच्छा 2 × 1 + 2 कितना हुआ, 4। बट 4 × 1 + 2 करने पर होगा हमारा 6, वहां कितना है, 9। तो ये भी काम नहीं कर रहा है। तो अब देखो, अंतर काम नहीं किया, मल्टीप्लाई प्लस काम नहीं किया, और परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब भी दिख नहीं रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब ना मल्टीप्लाई और माइनस यूज करते हैं। ये 1 है, 1 से मैं मल्टीप्लाई और माइनस बोल रहा हूं, तो 1 में मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3, 1 × 3 कितना होगा, 3। कितना माइनस करूं कि 2 आ जाए, कितना हो जाएगा, 2। ठीक, चलो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। कितना माइनस करूं कि 4 आ जाए, कितना हो जाएगा, 4। फिर से 4 × 3 कितना माइनस करूं कि 9 आ जाए, तो 4 3 = 12। कितना माइनस करना है, क्या पैटर्न दिखा, × 3, 1 2 3। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो 9 × 3, अब आप मुझे बताओ क्या होगा, 1 2 3, 9 3 = 27, 27 - 4 23। करेक्ट आंसर विल बी 23। अगला आगे चेक कर लो भाई, ये सही है कि नहीं, कैसे चेक होगा कि 23 × 3, 1 2 3 4 क्या होना चाहिए, 5। 23 × 3 is 69, 69 - 5 is 64, 64 आ गया। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नोट कर लें। मिसिंग टर्म्स सीरीज, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसको ना आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको पूरा ये रिवीजन करना है, ठीक है। इसको एग्जाम के 1-2 दिन पहले जस्ट रिवाइज करके जाना है, क्योंकि ये पैटर्न्स तभी आप दिमाग में ले जा पाओगे। 30-40 पैटर्न है यार, तो ये सबको एक साथ कैरी करना है ना, तो बेटर रहेगा कि हम एग्जाम के थोड़ा पहले। चलो आगे बढ़े। ये समझ में आया क्या? डिफिकल्ट है नो डाउट, और एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, बट ठीक है अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक मल्टीप्लाई और ऐड वाला क्वेश्चन हुआ, और ये मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट भी एक चीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। 2022 करे जो क्वेश्चन आपसे अटकते ना, उन क्वेश्चंस को लाल कर दिया करो। लाल मतलब मार्क कर लिया करो ना, ताकि जब आप अगली बार रिवीजन करें तो वो मार्क देख के आपको याद हो जाए कि ये क्वेश्चन एक बार में नहीं बना था, है ना, जैसे पिछला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, जो भी आप टॉपिक देंगे ना मैथ्स वगैरह में, तो पर्ची में लिख करके देंगे तो बता देना, फिर उस हिसाब से अपन आगे बढ़ सकते हैं। पर्ची बना के दीजिएगा, उसमें क्या पढ़ना है आपको, कोई भी चैप्टर का नाम। बाकी मेरा ये एक प्लानिंग है कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो एक चैप्टर नहीं है, साथ ही साथ आप 2 से 3 चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम और ट्रेन, ये एक ही चीज़ है। ये किताब अलग अलग किया है एक ही चीज़। वैसे ही टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी, पाइप्स एंड सिस्टम, ये एक ही चैप्टर है, वो अलग अलग कर दिया है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि ऐसे चैप्टर्स को तो मैं ले लूँ,
ठीक है, कि ले लूँ और सीधे सीधे 3 चैप्टर और 2 चैप्टर ऐसा खत्म हो, ठीक है। हाँ, किसी का आंसर अगर आ जाए तो हाथ ऊपर करिएगा। चलिए, इतने देर में हमको क्विट कर देना है ना, इसके पहले ही क्विट कर देना, बहुत लेट ले लिया हमने। डिफिकल्ट है, नो डाउट यार, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। समझते हैं कहानी को। तो 13, 34, 74, 170, 290 यहाँ तक चले गए हैं। अगला नंबर बताना है। आप अंतर लेकर भी देखेंगे तो कुछ खास मिलेगा नहीं। अंतर डिफरेंस लेने से कुछ काम नहीं हो रहा है। अच्छा, वो मल्टीप्लाई और ऐड करने से भी कुछ काम नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? मल्टीप्लाई और माइनस करने से भी कुछ काम नहीं हो रहा है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया। हो रहा है क्या? अब आते हैं अगले लेवल पे कि ना कभी कभी ये इतना बदमाशी कर देता है। जैसे 13 जो है वो 4 और 9 से मिलकर बनता है, ठीक है। और 4 और 9 को भी देखा जाए तो व्हाट इज 4? 4 है क्या? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अच्छा, 34 के लिए देखते हैं। तो 34 है 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 2 3 है ना, 3 5। अब आते हैं किस पे? 74 पे। तो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स पे चल रहे हैं हम। तो अगला है हमारा 170 और 170 है 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक। अगला नंबर अगर हम देखें तो फिर होना चाहिए 290 है हमारे पास, वो हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, वही है ये 121 प्लस 169 290। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप जानते हैं 169 और 17 का स्क्वायर आप जानते हैं 289। ऐड करके आप आंसर ला सकते हैं। समझ में आया? होता है बेटे ऐसा ना, ये थोड़े टफ क्वेश्चंस डालता है आपके लिए, बट पहचानना आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नोट कर लें इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बना लीजिए। 181 64 49 36। 181 64 49, हाँ 5A ऑप्शन रहता, 49 36, ए ऑप्शन ही 5 रखता मैं तो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर देखो, विशेष नंबर है 100 49 64। कैसे विशेष नंबर है भाई, कैसे स्पेशल नंबर है? सारे के सारे ना परफेक्ट स्क्वायर है। ये है किसका? 10 का। ये है किसका? 9 का। ये है किसका? 8 का। ये है किसका? ये है किसका? तो अगला कितना हो जाएगा? 25। स्क्वायर्स याद रखिएगा, अब क्यूब भी याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल। आंखों की जांच है ये, देखो तुम्हारे आंख ठीक है कि नहीं। आंख अगर ठीक है तो आंसर आ जाएगा। 1 8 27 64 क्या हो रहा है? क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब। तो अगला होगा किसका? 5 का क्यूब। कितना आ जाएगा? 125। बहुत सिंपल रखा है। नेक्स्ट, दिस इज इंटरेस्टिंग। 9 28 65 डैश 217, ठीक है 217। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। 9 28 65, ध्यान से देखना, 9 28 65, ये क्वेश्चन ना एक्चुअली में ये 2 का क्यूब प्लस 1, ये 3 का क्यूब प्लस 1, ये 4 का क्यूब प्लस 1 और ये है 6 का क्यूब प्लस 1। तो ये क्या आना चाहिए? 5 का क्यूब प्लस 1। ये सारी क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं जब आपको क्यूब्स याद होते हैं, जब आपको स्क्वायर्स याद होते हैं। इसीलिए मेरा एक अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि सीरीज में जब आप पढ़ने बैठो ना तो एक टेबल बनाना। कैसा टेबल बनाना मैं बता रहा। यहाँ पर लिखिएगा नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू आप 10 तक जा सकते हो, ठीक है, अप टू 10 तक चले जाना। इस तरफ लिखिएगा स्क्वायर, इस तरफ लिखिएगा क्यूब, ठीक है। जैसे 1 4 9 16 25 36, इधर लिख दीजिएगा क्यूब 1 8 27 64 125 216 एंड सो ऑन। अब इस तरफ लिखिएगा स्क्वायर प्लस 1, कितना होता है? 2, ये हो जाएगा 5 10 17 26 37 एंड सो ऑन। और इस तरफ क्या लिखिएगा? स्क्वायर माइनस 1 बनाइएगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, ये 24, ये हो जाएगा 30, ऐसा। और इस टेबल को ना, इस पेपर को, मतलब ये जो भी जहाँ पर भी आप ये बना रहे हैं
उसको एक बार विजिट करते रहिएगा बीच बीच में, तो नंबर्स जो है आपके दिमाग में थोड़े से छपेंगे। अच्छा, यहां पर भी क्या करना है, क्यूब प्लस 1 और क्यूब माइनस 1 ऐसा बनाना है। तो इससे ना ये सीरीज के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब क्यूब प्लस 1 करोगे तो यहां पर हो जाएगा 2, 9, 28, 65, 126, 217। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को देखो और इसको देखो। तुम्हारा क्वेश्चन है 9, 28, 65 डैश 217 है ना, तो क्या समझ में आ रहा है, वो क्यूब प्लस 1 कर रहा है। और जनरली हमको इतना ही करना है, क्यूब प्लस 1, क्यूब माइनस 1, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये हमारा 5 क्यूब प्लस 1 करेगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस 1 भी करना है, स्क्वायर के साथ भी करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4, 9, 25, 49, 169। इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए। 4, 9, 25, 49, 121, 169। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी से हो जाएगा ये। क्या किया है, प्राइम नंबर्स पकड़ा है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड देन 13। तो अगला क्या होगा, 289। 17 का स्क्वायर 289। नेक्स्ट, अब हम ये स्क्वायर्स के तरफ जा रहे हैं ना, थोड़ा स्क्वायर वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। 9, 30, 69, 132। 9, 30, 69, 132। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 9, 30, 69, 132। नेक्स्ट चाहिए हमें। चलिए, यहां पर देखा जाए ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ कर रहा है ये, कि ये 2 क्यूब तो है प्लस 1 है। इसको अगर आप देखेंगे, ये 3 क्यूब प्लस 3 है, 3 क्यूब प्लस 3, ठीक तो है। ये 4 क्यूब प्लस 5 है, ये 5 क्यूब प्लस 7 है। अब ध्यान दो यार, 2, 3, 4, 5, 6 का क्यूब, 1, 3, 5, 7, 9। तो 216 और 9 कितना हो जाएगा, 225। ऐसा भी करता है ये कि नेचुरल नंबर्स का क्यूब कर रहा है और साथ में ऐड करते जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर्स को, 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 2, अब इसको आप लोग ट्राई करेंगे। 2, 10, 30, 68। अगला जवाब दें, इसको आप लोग ट्राई करें। 2, 10, 30, 68। अगला आइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, कितने बच्चों का 130 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, वही है, क्यूब वाला सीरीज चल रहा है। 1 क्यूब प्लस 1, यहां पर 2 क्यूब प्लस 2, यहां पर 3 क्यूब प्लस 3, दिस इज 4 क्यूब प्लस 4, ये हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 5। 5 क्यूब होता है 125 और 125 प्लस 5 होता है 130। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 6, 24, 60, 120। अगला प्रयास करेंगे, बन जाएगा, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। स्टार इसलिए मार्क करा रहा हूं, क्वेश्चन अच्छा है। चलिए एक बार बेसिक बना के देखते हैं भाई। कितना, 18, 36, यहाँ कितना 60। इसका अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। इसका अंतर कितना हो गया, 24। 18 से 24, 24 से अगर हम 30 लें और 60 और 30 कर दे 90, और 90 और 120 कर दे तो 210। एक तरीका ये हो सकता है आपका, बट इसमें ना हम इतने श्योर नहीं है यार, ये कि 18 में 6 जोड़ के 24 तो हुआ, लेकिन 24 में 6 जोड़ना है कि 24 में 12 जोड़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो एक लेकिन तरीका ये है, चर्चा कर लिया इसका भी। अब दूसरा तरीका क्या है जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस वे में आंसर दे सकते हैं कि भाई हाँ ये तो होगा ही होगा, तो वो ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये ना 2 क्यूब माइनस 2 के रूप में दिख सकता है, ये 3 क्यूब माइनस 3 दिख सकता है, ये 4 क्यूब माइनस 4 और ये 5 क्यूब माइनस 5। अब 2, 3, 4, 5 क्या आना चाहिए, और 6 का क्यूब माइनस 2, 3, 4, 5 ये भी हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा हमारा 210। पहले भी इतना ही आ रहा था, अभी भी उतना ही आ रहा है, बट इसमें आप एकदम सटीकता के साथ बता सकते हो कि भाई हाँ यही है, वहां पर नहीं कह सकते, वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट PYQ है तो बना लीजिए, ऑप्शन भी है। 47, 49, 58, 151, 277। एक काम करो, पहले अपने पसंदीदा ऑप्शन को लिख लो साइड में, ये पसंद आ रहा है, और फिर एक बार सॉल्व करो और आंसर देखो। देखिए सीरीज को, ऑब्जर्व करें। 47, 49, 58, 151,
277 डिफरेंस ले लीजिए 47 49 58 डैश 151 170 सॉरी 277 अंतर, इसका अंतर हो जाएगा 126। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 9, बाकी वो दोनों अंतर को हम लिख नहीं सकते। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 और 9 में डाउट क्रिएट हो सकता है, बट 126 में कोई एक चीज तो दिख रहा है कि दिस इज 5 क्यूब प्लस 1। आप लोगों को भी दिख रहा होगा 126 125 धन 1 5 क्यूब प्लस 1 है। अच्छा, क्या मैं इन नंबरों को क्यूब प्लस 1 के रूप में लिख सकता हूं? तो ये बनता है 1 क्यूब 1 प्लस 1। अच्छा, ये बन सकता है क्या? प्लस 1 तो करना ही है, तो बचा 8, 8 होता है 2 क्यूब। अब 1 क्यूब 2 क्यूब, तो यहाँ 3 क्यूब 4 क्यूब, और ये हो गया, मिल गया आंसर हमको। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, और 3 क्यूब प्लस 1 मतलब हो गया कितना? 28। यहाँ पर आ जाएगा कितना? 64 और 1 65, तो 4 क्यूब प्लस 1 ये हो जाएगा कितना? 65। इसमें से इसको घटा दो या इसमें इसको जोड़ दो, सेम आएगा आंसर। तो आ जाएगा आपके पास 86, ऑप्शन ए। देखो जो आपने सोचा था और जो आंसर आया है वो मैच कर रहा है क्या? नेक्स्ट, इसको स्टार मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। 2, 7, 4, 9, 6 डैश 8, 13, 10, 15 ऐसा है। तो यहां पर मैं स्टार मार्क इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, बहुत सारा दे दिया है कि नहीं दिया? नंबर्स बहुत सारे नंबर दे दिए हैं। और जनरली जब ऐसा होता है ना तो ये मिक्स्ड सीरीज का केस बनता है, जहां पर 2 सीरीज को आपस में क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है, शफल कर दिया है। और जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहला काम होगा कि आप जब रिलेशन डेवलप करेंगे तो 1 का 3 से करेंगे, 3 का 5 से, 5 का 7 से, 7 का 9 से। ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स का रिलेशन देखेंगे, 2 का 4 से, 4 का 6 से, 6 का 8 से, 8 का 10 से। तब आपको आपके आंसर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ऑब्जर्व करें, नंबर अगर बहुत ज्यादा दिया जाए तब ऐसा होता है, ठीक है? और ऊपर से लगातार बढ़ भी नहीं रहा, लगातार घट भी नहीं रहा, तो एक चीज तो है। तो यहां पर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 7 से 9, 9 से 11 से 13, 13 से 15, इस तरीके से होगा ये, ठीक? मिक्स सीरीज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8, 9, 9, 11, 10, 14 डैश 18। आप में से कोई ऐसा बैठा हुआ है यहाँ पर जिसने इस साल का प्री दिया था और सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ था? ठीक है, ठीक है, आप लोग मुझसे संपर्क में रहिएगा ना। और जीएस कैसा था आप लोगों का? बढ़िया है। जीएस भी रुका था क्या? अच्छा, कोई ऐसा है जिसका जीएस निकल गया ना, सीसेट अटका? ये सोने नहीं देता है ये वाला केस, रातों की नींद गायब हो जाती जब ये वाला केस होता है कि जीएस निकल जाए, सीसेट ना निकले। जो भी बच्चे ऐसे होंगे, बॉयज में कोई ऐसा है? नहीं, सीसेट निकल, अरे ये तो पिछले 3 साल से लगभग ऐसा हो रहा है कि सीसेट निकल जाता है, जीएस अटकता है। बट अगर उल्टा हो रहा है ना, तो बाकी जिनका भी सीसेट कमजोर है, सीसेट नहीं निकला है ना, मेरे कांटेक्ट में रहिएगा भाई। हम आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, कुछ शेड्यूल करेंगे, कुछ चीज़ें होती है जो करना अब ज़रूरी है, तो आकर के मिलिएगा, अपन करते हैं उस पर। चलो भाई आ जाओ इधर। ये भी मिक्स्ड सीरीज का केस है। 8 से 9, 9 से 11, 11 से 14। ध्यान से देखो, 8 से 9 प्लस 1 है, 9 से 11 प्लस 2 है, 11 से 14 प्लस 3 है, और 14 से 18 प्लस 4 है। इधर देखो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, क्योंकि प्लस 1 तो ये भी क्या होगा? प्लस 1, तो ये 11 होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा 11। ठीक है, कहीं आप लोग वो मल्टीप्लाई वाले चक्कर में तो नहीं चले गए थे? क्या? नहीं, ठीक। नेक्स्ट 1, 0, 3, 2, 5, 4। नेक्स्ट इजी है अब तो। 1, 0, 3, 2, 5, 4 आ जाएगा। कितना आ रहा है? कैसा ये मिक्स्ड सीरीज है? किसको किसको मिक्स किया है? ऑड इवन नहीं बोलना, इवन है क्या? देखो 0, 2 ऑड है, पर देखो ना 0 आ रहा है। 0 आने से मैंने बताया ना, इवन में कभी भी 0 नहीं आता, गलती मत करो। हाँ देखो ऐसा मिक्स है ये। यहाँ पर क्या हो रहा है? +2 +2 +2 हो जाएगा कितना? 7। यहाँ भी +2 यहाँ से यहाँ भी क्या हो रहा है? +2। और अगर अगला पद भी निकालने को बोलता तो हम बता देते कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, 1, 4, 9 1, 2, 3, 1, 4, 9
149 116। अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जर्व ध्यान से करें, बस आंसर आ जाएगा। 81 इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का 81 आ गया? वेरी गुड। देखा जाए तो ये 1 2 3 का सेट चल रहा है, फिर उसका स्क्वायर हुआ, फिर उसका स्क्वायर हो रहा है, और कुछ थोड़ी ना। देखो 1 2 3, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 का स्क्वायर 81। ये 2017 में आया था पीएससी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 1 बजे तक का टारगेट है मेरा ये टॉपिक, ठीक है। फिर अपन अगले टॉपिक में आएंगे। 1 बजे अपन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपन रिज्यूम करेंगे 2 बजे। आराम से खा पी के आइए आप, ठीक है, फ्रेश होके भी आ जाओ, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है। 2 बजे रिज्यूम करेंगे और 2 घंटे की क्लास लगाएंगे उस समय, और एक टॉपिक उठा लेंगे आपका वेन डायग्राम और मिसिंग टर्म्स। कोशिश करेंगे भाई दोनों हो जाए। तो कौन सा पहले पढ़ेंगे, मिसिंग टर्म की वेन डायग्राम? वेन आरेख, ठीक है, वेन आरेख कर लेंगे। कोशिश करूंगा मैं दोनों हो जाए, पहले वो कर लेंगे। और क्लासेस जो है आपकी नेक्स्ट, मतलब अगली क्लास जो है हमारी ब्रेक के बाद, वो क्लासरूम 1 यानी नीचे लगेगा, ठीक है, तो वहां पे मिलेगा। तो बैग वैग अपना पूरा लेकर के जाना भाई, और वापस आना भाई। चलिए ये भी हो जाएगा। ये PYQs है यार, देखो यूपीएससी सीसेट 2019 में पूछा है, बट सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहीं पे देख लो, ये है क्या, 2 का 4 का स्क्वायर, नहीं कैसा चल रहा है, हाँ ये है 2 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, ये है 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो फिर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा ना। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, तो 64 ही आएगा वहां पर, ठीक है। 64 दिया है, उसके बगल में भी 64 आएगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का केस था, थोड़ा मिक्स था। ये वाला देखो, अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, 1, 1, 3, 9, 6, 36, 10, 100, 225, ऐसा है। जैसा पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर को लेके हो रहा था, पिछले के पिछले में, वैसे यहाँ पर क्यूब है क्या, हाँ। तो देखो 1, 1, 3, 9, 6, 36, 10, 100, 225। सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत तरीके से लिख दिया। यहाँ पर पहले डैश है और फिर है 225, तो क्यूब का केस नहीं है भाई, स्क्वायर का है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 225 किसका स्क्वायर है, 15। करेक्ट आंसर होगा हमारा कितना, 15, ठीक। नेक्स्ट, अब 1 सेकेंड रुकिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो पीडीएफ में आप लोग जब मांगेंगे तो फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं चाहता हूँ इसका एक और पार्ट जो है ना, जहां पर अल्फाबेट आता है, हम उसको देख लें, क्योंकि अब ना कोई बहुत नया पैटर्न आने वाला नहीं है। जितने पैटर्न थे, जिग जैग, मिक्स सीरीज, वो सब भी देख लिया हमने। तो एक कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे जिसको आप लोग पीडीएफ से ना प्रैक्टिस करिएगा, और अगर नहीं बने तो मैं तो हूँ, लेकिन अब ना हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, जहां पर हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मिक्स अल्फाबेट, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा चर्चा करना बहुत जरूरी है। आप रीजनिंग पहले पढ़ चुके होंगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा। कोडिंग डिकोडिंग में एक पहले हम ये सीखते हैं कि हमारे अल्फाबेट्स का जो पोजीशन वैल्यू है उसको याद करना। मेरा ये मानना है कि आपको ना कभी भी अल्फाबेट्स को याद करने की जरूरत नहीं है भाई। पीएससी का पैटर्न दे रहे हो, पीएससी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप एसआई का पेपर दे रहे हो, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसको लिख करके कर सकते हो। तो ये ए का क्या है, ई का क्या है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। टाइम इतना होता है कि हम बना लेते हैं। बट लिखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि आप ना ए से लेकर एम तक लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, सॉरी एम तक, ठीक। और इसके बाद आप लिखेंगे एन से लेकर जेड तक, राइट टू लेफ्ट, एन ओ पी, ठीक। इतना सा तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, हार्डली आपको 1 मिनट नहीं लगना है। अब जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबरिंग दीजिए बस। अब इसका फायदा भी बताता हूं मैं। बहुत सारे बच्चे पहले से ये करते आ रहे होंगे, जानते भी हैं इससे बहुत फायदा मिलता है। 25 और 26। अब हुआ क्या इससे, ऐसा करने पर ना कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज्यादा ये यूज में आता है, बट यहां भी इसकी जरूरत थोड़ी सी पड़ती है हमको पोजीशन वैल्यू देखने के लिए। ये जो हमारे पास मिला है, तो जब आप ऊपर नीचे अल्फाबेट्स को देखते हैं, ए जेड को देखते हैं, सी एक्स को देखते हैं, एफ यू को देखते हैं, आई आर को देखते हैं, ये सबको देखते हैं, तो वो ऑपोजिट अल्फाबेट को बता रहे हैं कि किसका उल्टा क्या है। जैसे ए का उल्टा जेड है, बी का उल्टा वाई है, डी का उल्टा डब्ल्यू है, जी का उल्टा टी है। ये सब, ये उल्टा वाला जो चीज है ना, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज्यादा काम आएगा।
ठीक है, तो अल्फाबेट जब भी आप लिखो इस तरीके से लिखो, मेरा ये कहना है। और बिल्कुल भी पोजीशन वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप पीछे में देख के आराम से लिख सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि याद करने के पीछे जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो बहुत सारे टीचर लोग को देखो मैं जबरदस्ती का कहानी बनाते रहते हैं। क्यू से क्या पढ़ा है, क्वीन पढ़ा है, क्वीन थी 17 साल की तो क्यू का वैल्यू 17। फिर क्वीन की शादी हो गई, वो रिंग पहन ली, रिंग आर 18। एकदम बकवास बना दिए भाई, ये इसको थोड़ी ना याद करना यार तुम लोगों को, बताओ मेरे को। इतना तो तुम बना सकते हो ना 1 मिनट के अंदर अंदर। 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा क्या, बताओ मेरे को। सही सही ABCD तो लिख दोगे भका भक और 1 2 3 4 कर दोगे। तो ये कोई क्वीन की शादी और रिंग आर, किंग्स 11 पंजाब के लिए के का वैल्यू 11। मैं देखा हूँ भाई वो जबरदस्ती टीचर को, बच्चे अभी चैप्टर चालू नहीं किए पढ़ाना, चैप्टर चालू नहीं किए पढ़ाना और ये सब कहानी। अब वो लड़का रो रहा है फिर, अरे यार मेरे को याद नहीं रहेगा किंग्स 11 का क्या था, क्वीन कौन थी, किसका रिंग था। मत करो भाई, बहुत बेसिक सिंपल रखो। ABCD हर बच्चा लिख सकता है, 1 2 3 4 आप लिख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, आधा आधा बांटना है। आधे को लेफ्ट टू राइट लिखना है, आधे को राइट टू लेफ्ट लिखना है, बस खत्म। अपने को मिल गया ऊपर नीचे कहानी। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये ऑपोजिट ऑपोजिट को बस जोड़ के देखो। जब आप ऑपोजिट ऑपोजिट को जोड़ते हो ना, देखो इसको, ये 1 26, ये 2 25, ये 3 24, जोड़ो तो इसको 27 27 27 27, सब में 27 मिलता है। ठीक, अभी कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ेंगे तब मैं आगे इस पे और बताऊंगा चीजें आपको। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि आपको लिखना है ये सब पोजीशन वैल्यू। ठीक, अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो जनरली देखो क्या लिखा हुआ है कि M3V O5U R7T T9S W11R और नेक्स्ट हमको पता लगाना है। तो पहले मैं ये कहूंगा कि आप ना अल्फाबेट पे पहले ध्यान मत दो, पहले आप ध्यान दो नंबर पे। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ नंबर को सॉल्व करने से ऑप्शन मैच कर जाए। क्या हम अगले टर्म के नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगला टर्म जो हमारे यहाँ पर आएगा, क्या हम उसके नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो 3 5 7 9 11 क्या हो जाएगा? 13। बट ध्यान से देखा जाए तो एक ऑप्शन बस एलिमिनेट हुआ। तो इसका मतलब है अब अल्फाबेट पे जाना है। जाते हैं अल्फाबेट पे। जब जाते हैं हम तो क्या करिएगा, अब ना नंबरिंग दे दीजिए। ठीक है, तो क्या क्या नंबरिंग है मेरे को तो याद है, आप लोगों को याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख देख के लिख लेना। M होता है कितना? 13। V होता है कितना? 22। O होता है कितना? 15। U होता है कितना? 21। R 18, T 20, 20, 19, 23 और 18। अब पैटर्न पकड़ते हैं भाई। तो पैटर्न देखो, 13 से 15 कितना? +2। 15 से 18 +3। 18 से 20 +2 और फिर 20 से 23 +3। आप मुझे बताओ यहां क्या होगा? +2 होगा ना? अच्छा, +2, 23 और 2 25 और 25 का मतलब y आ जाएगा। अब देखो तो एलिमिनेट हुआ क्या? एक और एलिमिनेट हो गया, अभी भी 2 बच रहा है, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ रहा है। चलो कितना हुआ? -1। 21 से 20 -1, 20 से 19 -1 और 19 से 18 कितना हुआ? -1। आ जाओ इधर, कितना हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा। कितना? 17। और 17 का लेटर कौन सा होता है? अभी बताया ना, 17 मतलब क्वीन। 17 साल की क्वीन थी, शादी कर ली। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर अगला सीरीज आता है जहां पर सिर्फ अल्फाबेट्स दिए हैं आपके, और सिर्फ अल्फाबेट्स अगर दिए हैं तो हमारा पहला काम होगा उसको डिकोड करना, यानी उसका पोजीशन वैल्यू लिखना। GDFCE ? सबसे पहला काम है आपका पोजीशन वैल्यू लिखना। पोजीशन वैल्यू G होता है 7, D होता है 4, F होता है 6, C होता है 3 और E होता है 5। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे को इसमें सीरीज इन सीरीज दिखता है। 7 से 6 -1, 6 से 5 -1, 4 से 3 -1, 3 से -1 कितना आ जाएगा? 2। और सेकेंड अल्फाबेट कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी फॉर बिलासपुर। अब B और D बोलने में होता है ना कंफ्यूजन। नेक्स्ट, ये अल्फाबेट वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे इसके सीरीज के, इजी होता है, बनेगा ही बनेगा। इसमें ज्यादा 3 5 नहीं करता वो।
इसमें बस वो ये जाता है कि भाई आप पोजीशन वैल्यू लिखना जानते हो कि नहीं जानते हो, और थोड़ा बहुत जोड़ घटाना जानते हो कि नहीं जानते हो। अल्फाबेट वाला आएगा, बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट ADGJ, जल्दी से करो तो सॉल्व इसको। ADGJ, जल्दी से करें, अगला टर्म बता दें। 1 4 7 10, तो +3 +3 +3 13, और 13 होता है M। नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन है। A-F-J-O-U-B, पोजीशन वैल्यू, सबसे पहला काम पोजीशन वैल्यू लिखें आप लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 1 6 J 10 15 21 और ये 2, U है ना वो U। तो देखो एक चीज यहां से ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी निकलेगा। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अगर आप देखें ध्यान से तो ये हो रहा है कितना +4, ये हो रहा है कितना +5 +6 +7। अब 7 कैसे हुआ देखना समझना। 21 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 28, और अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं 26, यानी एक सीरीज खत्म हो गई, तो बचे कितने 2, और दूसरा अल्फाबेट कौन सा होता है B। ठीक है, इस तरीके से लिया है। और यहां पर क्या हो जाएगा, पीछे +4 किया तो क्या हो जाएगा +3, और +3 अगर सॉरी इधर +3 होगा ना, हाँ इधर होगा +3 और इधर होगा +2, तो ये हो जाएगा कितना C। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट 2017 अल्फाबेट सीरीज DFI DFI NP DFI। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ना ये वाला, इस पे ना एक मिस्टेक बच्चे जो करते हैं, एक बच्चे से हुआ था, ये इसको समझने में मिस्टेक कर देते हैं। देखो जैसे ये लिखा है व्हाट इज दिस, तो बच्चा इसको कभी कभी L समझ लेता है, L नहीं है ये I है, क्योंकि देखो बाकी सब किस में लिखा हुआ है कैपिटल में ना, तो ये भी एक कैपिटल है, और कैपिटल में L ऐसे लिखा जाता है, और ये जो है वो I है, हाँ स्मॉल l ऐसा लिखा जाता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज मत हो, इसलिए ये ध्यान रखें कि भाई कैपिटल L स्मॉल I कैपिटल I ये कैसे लिखा जाता है। तो दिस इज I नॉट L। D हो जाएगा आपका, पोजीशन वैल्यू लिखेंगे 4, ये हो जाएगा E6, I हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो कैसा चल रहा है +2 +3, नहीं पता, फिर क्या हो गया +2। अगर यही पैटर्न फॉलो है तो +2 +3 देन होना चाहिए +2 और होना चाहिए +3। हो रहा है कि नहीं देख लो भाई। तो +2 करने पर 11, और 11 का मतलब K, और फिर K में +3 करने पर आ जाएगा हमारा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट WTROMJ WTROMJ, सबसे पहला काम हमारा पोजीशन वैल्यू लिखना। पोजीशन वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 23 20 18 15 13 और 10। -3 -2 -3 -2 ऐसा भी देख सकते हो, या सीधे सीधे देख सकते हो 5 कम, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 विच इज H, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा H। आप ऐसा भी देख सकते थे -3 -2 -3 -2 होगा -2 हो जाएगा ऐसे भी। ठीक है, तरीके अलग हो सकते हैं, आंसर सेम होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप लोग बना लेंगे, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। एक छोटा सा टाइप है अब, या एक अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे को डिस्कस करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, PDF ले लीजिएगा, उससे बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लिखिएगा CGPSC 2022 का आया हुआ ये क्वेश्चन। HKRGMOFOI नहीं L है वो, सॉरी FOL है -DSF है। ठीक है, देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ वो I नहीं वो L है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये तीसरा वाला छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये भी छोटा है, और छोटे के रूप में इसको L बोला जाएगा ना कि I, तो FOL है वो, याद रखिएगा। फिर डैश, अब जब आपको पता चल जाता है कि वो L है तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, बनाए HKRGMOFOL-DSF। पोजीशन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए उसको पहले। तो 8 11 18, G 7 13 और 15, F 6 15 12, 4 19 6। तो देखिए 8 से 7 7 से 6 6 से नहीं पता, और फिर 4, तो क्या आ जाएगा
5, और 11 से 13, 13 से 15, और 15 से 17 होना चाहिए। और अगला है 18 से 15, 3 कम, 15 से 12, 3 कम, तो 12 से 3 कम 9, और 9 से 3 कम 6। तो पांचवा अल्फाबेट होता है ई, और इसको लिखना है किसमें, स्मॉल में, तो ये ई हो गया। 17 होता है हमारा क्यू कैपिटल, और 9वां होता है हमारा आई स्मॉल में, तो ई क्यू आई हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से इसलिए भी नहीं बन पाता, एक मिस्टेक वो करते हैं, वो है इसको पहचानने में गड़बड़ी, आई और एल वाला जो कंफ्यूजन है ना, ये तो ये हो सकता है आपके साथ, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। अब आते हैं हम लोग हमारे लास्ट पैटर्न में, आखिरी पैटर्न। अच्छा, एक क्वेश्चन बस ये वाला बना लो, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर लास्ट पैटर्न में आएंगे, हार्डली 5-10 मिनट, और फिर अपन ब्रेक लेंगे। ठीक है, मैं जान रहा हूँ आप लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। 4 घंटे तो हंसते खेलते बैठ जाना चाहिए उन लोगों को जिन लोग CGPSC की तैयारी कर रहे हो। 4 घंटे का टारगेट लो। क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि जब तुम एग्जाम दोगे ना, तब तो 6 घंटे बैठने तुम लोगों को यार, बीच में 2 घंटे रहेगा, बट वो 2 घंटे कहाँ जाता है समझ नहीं आता है। 9 से 12, 2 से 5 की जो कहानी है ना, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 ऑप्शन फंसता है इसमें, Q1F, Q1F, S2E, U6D, W21C, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? 2 ऑप्शन फंसेगा। चले, Q17F6, S19E5, U21D4, W23C is 3। तो आप लोग अल्फाबेट में तो नहीं परेशान हो रहे होगे। देखो 17 से 19, 21, 23, 25, 25 का मतलब ठीक, 6 से 5, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, और 2 का मतलब तो आपका ये खत्म, ये बच रहा है ना, YB, हाँ ये है, ये बच रहा है। अब 44, 66 की 88, किसी का आया क्या? आगे कौन सा आ रहा है? वेरी गुड। चलो अब अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर को बस पकड़ता हूं अगर मैं, तो नंबर में क्या है, नंबर क्या बचे हमारे पास, 1, 2, 6 और 21। तो अगला नंबर क्या होगा, ध्यान से देखो, सीरीज पहचानो तो कैसा हो रहा है। तो यहां पर ना 1 से 2 बनाना है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 कर सकता हूं क्या मैं? तो 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अच्छा, 2 इंटू 2 प्लस 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 6। 6, अब पैटर्न देखो, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, तो इंटू 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 21। तो नेक्स्ट हम करेंगे 21 इंटू 4 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 88। तो हमारा नंबर आना चाहिए कौन सा? 88। आंसर होगा मेरा Y88B, Y88B। नेक्स्ट, अब ये लास्ट टाइप, हार्डली 5 मिनट्स मोर। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसी सीरीज आपको देखने को मिलती होगी, ये A B B B ऐसा कंटिन्यूस लिखा होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको ऑब्जर्व करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को, अगर हम यहाँ पर देखें, ऑब्जर्व करें तो A ट्रिपल B डैश डबल C ट्रिपल A B डैश B C, तो यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स आएंगे। ये डैश का मतलब है उसमें कुछ अल्फाबेट्स आएगा, बट कैसे अल्फाबेट्स आएंगे और वही क्यों आएंगे? तो देखो यहाँ पर ऐसे अल्फाबेट्स आते हैं जिनको यहाँ रखने पर एक पर्टिकुलर पैटर्न मिले, और वो पैटर्न जो है फिर रिपीट करे अपने आप को, वैसे ही अल्फाबेट्स को यहाँ पर रखा जाएगा। कोई भी अल्फाबेट उठाकर नहीं रखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी पोजीशन वैल्यू नहीं लिखना है, तो ऐसा मत करना कि यहाँ पर ये A को 1 1, B को ये नहीं, ये डिफरेंट है थोड़ा। यहाँ पर क्या होता है, एक पैटर्न होगा और वो पैटर्न रिपीट करेगा। जैसे ऑब्जर्व करो ध्यान से, तो तुमको दिखेगा कि यार डबल A है, ट्रिपल B है, तो एक A लगा देते हैं, तो ट्रिपल A ट्रिपल B। अच्छा, यहाँ डबल C है, एक C लगा देते हैं, फिर ट्रिपल A, फिर ट्रिपल B, फिर C लगा देते हैं। अब देखो क्या क्या लगाया तुमने, A C B C, कौन सा ऑप्शन है? करेक्ट आंसर है हमारा ACBC। तो एक तो ये देख के अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आता, कभी कभी पढ़ने से ना नहीं समझ में आ रहा है सीरीज क्या है, तो क्या करो, ऑप्शन को रखो, एक एक ऑप्शन को रखो, और ऑप्शन को रखने के बाद आप उसको रीड करो कि भाई क्या कोई पैटर्न मिल रहा है जो रिपीट कर रहा है। जैसे यहां पर क्या रिपीट कर रहा है, ट्रिपल A ट्रिपल B ट्रिपल C, फिर से ट्रिपल A ट्रिपल B ट्रिपल C, तो कोई पैटर्न मिला जो रिपीट हुआ, अगर मिल गया वही आंसर है, नहीं मिला तो अगले ऑप्शन में जाओ, फिर से उसको जांच करो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि हम पढ़ते हैं, हम पहचान लेते हैं क्या पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, बस इतना ही करना रहता है इस सीरीज में।
ठीक है, 2 क्वेश्चन बस। चलो ये वाला देखो। अच्छा पिछला वाला नोट हुआ कि नहीं बेटा? नहीं हुआ है तो कर लो, मैं ये मिटा दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ यहाँ पे सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है? मेरे को 1 हफ्ता हुआ है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं अभी वेज खा लेंगे। हाँ कहाँ मिलता है? अच्छा नहीं मिलता है यहाँ? सिटी ढाबा कितना दूर है? वो बजट फ्रेंडली बताएगा। मैं बोला आप बजट फ्रेंडली बताओगे, लड़के थोड़ा सा देख समझ के बताते हैं। मंगला चौक में, हाँ वहाँ पे राइस, हाँ मैं शायद वहाँ खाया हूँ। हाँ अच्छा है वो भी, एकदम रोड ऊपर ही है वही वाला ना। हाँ खाया हूँ, अच्छा है वो भी। मैं कुछ और है, बहुत अच्छा कुछ मिलता होगा तुम लोगों का, कुछ फेवरेट होगा। कहाँ जाते हो तुम लोग को? जिस दिन तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाता है तुम लोग कहाँ जाते हो खाने? वहीं जाते हो। और जिस दिन पैसा नहीं रहता कहाँ जाते हो? मनोज क्या थाली बोल रहे हो तुम लोग? गणेश थाली पता नहीं क्या। चलो 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 करो इसको, जल्दी से करो। एक बार देखो पैटर्न दिख रहा है क्या तुम लोग को? ऑप्शन को रखना, पैटर्न पकड़ना, वो पैटर्न खुद को रिपीट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए डैश बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए, देखो सी रख दो, ए सी बी ए रख दो, ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न है ए सी बी ए का, और ये लगातार रिपीट हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? जो जो हमने अल्फाबेट यूज किया है, सी ए बी सी ऑप्शन है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ना ये 1 2 3 4 डैश है ना, इन 4 डैश में एक एक अल्फाबेट को उठा के रखो ऑप्शन ए का, उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको लग रहा है क्या कि कोई पैटर्न मिल गया है जो रिपीट हो रहा है, दैट विल बी योर आंसर। अगर नहीं मिला अगले को रखो, फिर पढ़ो, फिर देखो पैटर्न मिला क्या। तो आपको यहां पर ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए, यानी हमारा आंसर है सी ए बी सी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन फिर?